महत्वपूर्ण जो है बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन आज आपको इस क्लास में याद करवा के छोड़ूंगा मैं। अब बिजोलिया किसान आंदोलन साथियों ऐसा किसान आंदोलन था जो राजस्थान का सबसे लंबा, सबसे पहला, ठीक है, पहला भी कह सकते हैं वैसे, जो है पहला 1880 में भी हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा जनजातीय आंदोलन में उसमें चला जाता है। लेकिन अपने यहाँ पे इसको पढ़ा जाता है सबसे पहला, इसलिए कहते हैं इसे कि सबसे पहला ऐसा आंदोलन था। समझना, अब टेस्ट सीरीज में भी आपको मतलब प्रश्नों की लैंग्वेज घुमा घुमा के दी है ताकि एग्जामिनर कैसे भी दे तो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे भी इस चीज को समझना, सबसे पहला ऐसा आंदोलन जो अहिंसात्मक रूप से, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, बिल्कुल असहयोग यानी कि असहयोग आंदोलन की तरह ही था और बिल्कुल संगठित रूप से चला, वो ऐसा पहला आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन है। अब बिजोलिया जो था वो एक ठिकाना था यहाँ का। अब पहले आपको पता है रियासतें थी, ठिकाने थे, तो बिजोलिया, अब इसमें भी श्रेणियां बांटी हुई थी, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, उनकी मतलब आय के साधन और उनके हिसाब से इनकी श्रेणियां बांटी हुई थी। तो ये प्रथम श्रेणी का यानी कि अ में रख सकते हो, ए में रख सकते हो, ठीक है, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया जो था इसका मतलब प्राचीन नाम विजयावल्ली, विंध्यावल्ली भी कहते थे, तो ये था बिजोलिया ठिकाना जो था साथियों। ये स्थापित किया गया, आपके अशोक परमार थे जो जगनेर के थे, और उन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का बहुत बढ़िया तरीके से साथ दिया, तो राणा सांगा ने खुश होकर इनको भेंट स्वरूप दिया। इन्होंने बिजोलिया ठिकाने के स्थापना की, संस्थापक माने जाते हैं। तो अशोक परमार जगनेर वाले आ जाए, ध्यान रख, जो अशोक जी जो है बिजोलिया ठिकाना री स्थापना करी, ए बी ऐसे ध्यान रखना, अशोक यानी ए और बी यानी बिजोलिया। अब बिजोलिया और उपरमाल भी आएगा, उपरमाल आप पढ़ते हो भीलवाड़ा के अंदर, लेकिन उपरमाल एग्जैक्ट जो है आपके, वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपके लिए, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक, और ये बताया भी था इसमें। अब अपन जो है आज नोट्स मेकिंग के साथ साथ मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा, आपके कुल मिला के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, इसमें बहुत सारी ट्रिक्स बनती है, और प्रश्न कहाँ से बनते हैं, वेटेज क्या रहता है प्रश्नों का, कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा। अच्छी तरीके से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत प्रश्न बनने की संभावना इसमें रहती है, लगभग बिजोलिया से बनता है प्रश्न। अब देखो, सबसे पहले तो 1897 से 1941 तक यानी कि 44 वर्ष, ये तभी तो कहते हैं कि सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, 44 वर्ष तक सबसे लंबा चला। तो देखो ये सबसे लंबा, सबसे संगठित, अहिंसात्मक और असहयोग किसान आंदोलन था राजस्थान का, ठीक है ना। 1897 से 1941 तक चला है, इसको ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे क्या होता था साथियों, किसान आंदोलन यानी कि आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती थी, या कुछ ना कुछ यानी कि गलत हुआ है इसलिए जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरूरत इसलिए पड़ी थी कि लाग बाग और कर वगैरह बहुत लिए जाते, टैक्स बहुत लिए जाते थे, तो टैक्स बहुत लिए जाते थे तो जनता परेशान रहती। देखो टैक्स लेने से कौन, लेने वाला तो परेशान होगा नहीं, देने वाला परेशान होगा, जनता बहुत परेशान रहती थी। और यहाँ की जनता कौन थी, किसान थे, तो किसान परेशान रहती। छोटे मोटे मतलब शासक जो है फलाने ढिगड़ेरा टैक्स ले ले, यानी कि उठने का टैक्स, बैठने का टैक्स, सोने का टैक्स, खड़े होने का टैक्स, ऐसे ही समझ सकते हो आप। 84 प्रकार की लाग बाग लगी हुई थी, तो यही हुआ, फिर सेना रुकी उसका टैक्स, आपके घर में शादी उसका टैक्स, आपके बच्चा हुआ उसका टैक्स, आपके ये हुआ उसका टैक्स, वो हुआ, और बच्चा इसके हुआ टैक्स तुमको क्यों दे, खुशी तो इसके है। तो मतलब कुछ ना कुछ इतने, हर चीज में आपने रोटी खाई इसका टैक्स, आपने पानी पिया इसका टैक्स, कुल मिला के बात यही होगी ना, 84 प्रकार के लाग बाग यानी कि हर चीज के टैक्स, फिर जनता परेशान ही होनी है, विरोध होना ही है, तो फिर विरोध होना लाजमी था। अब ये जो है 84 प्रकार के लाग बाग जो थे साथियों, पहले थोड़ा सा ये समझ लेना, बिजोलिया जो है भीलवाड़ा प्रथम श्रेणी का ठिकाना बता दिया आपको, उपरमाल भी बता दिया। यहाँ पे जो किसान थे वो धाकड़ थे और शासक राजपूत थे। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये प्रश्न बनते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हो, आंदोलन किया तो धाकड़ हुई, जने तो आंदोलन करी, ऐसी धाकड़ है, वो गीत भी है एक दिन, ध्यान है ना, मतलब गीत तो यूं है, थोड़ा बोल बोल ध्यान रखा करो, कभी कभी गीत अपने जो है बहुत काम आ जाते हैं। तो ऐसी धाकड़ है वो वाला गीत है ना, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बिजोलिया में धाकड़ जो थे किसान थे और शासक राजपूत थे, ठीक है। शासक क्या, यहाँ तो जागीरदार थे, लेकिन ये जो है ठिकाना आता था वो मेवाड़ के अधीन आता था, ठीक है। अब देखो 1894 के अंदर राव गोविंद दास के समय, ये कौन था, जागीरदार था यहाँ का, ये गोविंद दास कौन था, जागीरदार था। गोविंद दास के समय 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। अब लाटा, कुंता, ये सब फसलों की कटाई पर भी, मतलब लाटा यानी यूं समझ लेना लेटी हुई फसल, यानी काटने के बाद
और कुंता यानी खड़ी हुई, क और ख, कुंता यानी खड़ी हुई फसल, तो खड़ी फसल पे कर। फिर लाटा यानी लेटने के बाद, यानी कि अपने मैंने ऐसे याद किया है और आपको बता रहा हूं, लाटा यानी लेटी हुई, समझ लेना, कटाई के बाद, कटाई के बाद लेटी हुई होती है, तो वो लाटा कुंता वगैरह, मतलब बहुत सारी लाग बाग थी। तो इससे ये परेशान हो गए किसान। तो फिर क्या हुआ कि 1897 में एक किसान जो है गिरधारीपुरा गांव के अंदर गंगाराम धाकड़ के मौसर, मौसर क्या होता है कि जब मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसके बाद में जब वो मृत्यु भोज किया जाता है उसे मौसर कहा जाता है। और पहले के समय में जौसर भी किए जाते थे। जौसर क्या होता था, होता मृत्यु भोज ही था, लेकिन वो व्यक्ति के जीवित रहते कर दिया जाता। कोई जो कह मैं हैंग पूरी जो है पूरी पंचायत ने जिमान जानो चाहूं, ध्यान है कि अब जो है पग मसाणी में लटक रहा है, अब जानो पक्को है, टिकट पक्को कटेला, कंफर्म है, आज कटे काले, कोई ध्यान कौन है, तो बस जौसर कर दे। जौसर यानी जीवित रहते, अपने हाथों से देख कर जाऊं कि जो है मैंने इनको सबको खिलाया, मरने के बाद किसने देखा है, ठीक है ना। तो ये मौसर और जौसर आप ध्यान रखना, ऐसी शब्दावलियां बीच में आएगी, इतिहास पढ़ने का यही मजा है, अपने बीच में शब्दावलियां आएगी, मैं बताता रहूंगा आपको। तो गंगाराम धाकड़ के जो मौसर पर इकट्ठे हुए सब किसान, हजारों की संख्या में किसान एकत्र हुए, था तो इनका मौसर, लेकिन एकत्र होने का मतलब ये था कि वहां पे जो है डिस्कशन होगा कि भैया ये टैक्स वगैरह ज्यादा चल रहा है, तो इसका कैसे विरोध किया जाए, क्या किया जाए, इसका समाधान क्या निकाला जाए, ऐसे तो परेशान कर दिया है। तो ये सब जो है हजारों किसान मौसर पर इकट्ठे हुए। अब यहाँ पे जो है इकट्ठे होकर डिसीजन लिया जाता है कि देखो, कोई व्यवस्थित आदमी है जो बात आगे रख सके, उसको जो है आगे भेजा जाता है। सांस फूल कैसे रही है, कोरोना तो नहीं होगा कटी। देखो नानजी और ठाकरे को, यानी कि जागीरदार टैक्स लेते, जागीरदार के कोई ना कोई एंटी खड़ा करना पड़ेगा, है ना, किन्हें क्या है ना, एंटी पार्टी सबकी होती है, तो कोई ना कोई एंटी खड़ा करना पड़ेगा, एंटी खड़ा करेंगे तो वो ही आगे जाएगा। ध्यान रखना, एन टी, एन का मतलब नानजी और टी का मतलब ठाकरे, ठीक है ना, ये यहां लिखा है, टी का मतलब ठाकरे। नानजी और ठाकरे जी को जो है राणा जी के पास भेजा। अब जब शिकायत करनी होगी किसी की तो किसके पास करोगे, जो हाई कमान होगा, आला कमान होगा, उसको करोगे। तो वहां पे जो है फतेह सिंह जी थे, राणा फतेह सिंह, उस समय बिजोलिया के अपने मेवाड़ के जो शासक थे फतेह सिंह जी थे। फतेह सिंह जी के पास में अपने भेजा नानजी और ठाकरे जी को। नानजी और ठाकरे जी गया, और नानजी और ठाकरे जी जार के राणा जी यूं यूं है, अड़ी अड़ी बात है, आपरे राज में तो देखो खावारा, पीवारा, उठवारा, बैठवारा, चालवारा, बोलवारा, सब टैक्स लाग रिया, इतना टैक्स मैं क्या दा, तो के ऐसी बात है कि राणा जी की एड़ी बात है कि अरे पहला बतायो कौन, अच्छा बस पाड़े नजर पड़ी कि पाड़े बैठा हामिद हुसैन नाम रो व्यक्ति बैठो, कि हामिद जी काले जार देखा जो कि भाई सही बात है कि नहीं, किसान क्यों परेशान है। तो हामिद जी के हाँ ठीक साहब हुक्म, मैं चलो जाऊं। तो उसके बाद में जो है हामिद हुसैन को जांच हेतु बिजोलिया भेजा गया। हामिद हुसैन आता है और हामिद हुसैन देखता है वास्तव में यार कर तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं जागीरदार, सब तरह के कर ले रहे हैं, मतलब इतनी जो है कर ले रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। तो वहां पे जो है फिर हामिद हुसैन जाकर राणा जी कहता, राणा जी बात बिल्कुल सही है, ए नानजी ठाकरे जी क्यों ना, आ बात बिल्कुल खरी खरी है, कर तो लेवे ऐसा जागीरदार, मैं खुद देख रहा हूं और आप आंखें देख रहा हूं। तो राणा जी ने सुना और आई गई हो गई बात, कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब फतेह सिंह जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ले रहे हैं नहीं ले रहे नहीं ले रहे। अब जब एक्शन नहीं ले, शिकायत करें एक्शन नहीं ले, तो फिर आंदोलन जब भी तो होता है, पहले तो मतलब सरकार से बात की जाती है कि हमारी बात मान लेते हो आप, तब तो यह समस्या समाधान ही हो जाएगा। फिर आप बात नहीं मानते हो तब तो फिर आंदोलन का रूप लेगा। तो बात वही यहाँ पे यही थी। अब इस दरमियान क्या हुआ कि हामिद हुसैन देख कर गया, फतेह सिंह ने कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ के जागीरदार जो थे उनका जो है मतलब थोड़ा मतलब बल मिलता है, फिर क्या है हमारी शिकायत करने गए थे क्या हुआ जब, तो ऐसे फिर क्या है इनको थोड़ा सा बल मिल गया। यहाँ के जो इस समय जो बन गया था ये कृष्ण सिंह, किशन सिंह भी मिलता है, कृष्ण सिंह जागीरदार बन गया था। इस दरमियान नानजी और ठाकरे जी को यहाँ से निष्कासित कर दिया गया, हमारी शिकायत करते हो निकालो इनको बाहर, तो इनको निष्कासित कर दिया। अब यहाँ पे कृष्ण सिंह देखो इनके हौसले बुलंद हो गए कुल मिला के, यहाँ कृष्ण सिंह जो है शासक बन गया। और कृष्ण सिंह ने क्या किया कि चौरी कर लगा दिया 5 रुपए, अब तुम्हारी बेटी की शादी करोगे चौरी मार लोगे 5 रुपया कर लो। और 5 रुपए उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, आज के 50,000 समझ लो, इतनी बड़ी, और वो टैक्स देना पड़ जाए तो कैसी गुजरेगी ये समझ लो। तो जो है इन्होंने मतलब कुल मिला के यूं समझ लो कि इनकी जितनी कैपेसिटी थी ना कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह की, इसके बाद पृथ्वी सिंह बनेगा, जितनी कैपेसिटी थी उस पूरी कैपेसिटी से कर लगा दिए। अब ये कैपेसिटी से कर लगाए हैं, इसको ऐसे याद रखना है कैपेसिटी,
अब कई विद्वान जो है भाईडा बे कहे कि गुरुजी ने ओई को ना वे कि कैपेसिटी की स्पेलिंग यूं नहीं वे, कैपेसिटी की दूसरी स्पेलिंग में। अरे भाई मैं बताऊं ना, बात थान याद रखनी है क्योंकि थार का ही करना है, एग्जाम में सवाल सही करना है। कैपेसिटी का मतलब क्या है अब मैं बताता हूं। कृष्ण सिंह, ठीक है, के का मतलब कृष्ण सिंह, इसका मतलब है पृथ्वी सिंह, समझ लेना, कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह। इस सी का मतलब है चंवरीकर, चंवरीकर, और टी का मतलब है तलवार बंदाई। अब ये तलवार बंदाई कह दो या उत्तराधिकारी कर कह दो, बात एक ही है। तलवार कब बनाएंगे, जब उत्तराधिकारी उसको देंगे, हक देंगे तभी बनाएंगे ना। तो ये तलवार बंदाई और ये है। अब कैपेसिटी, केपी यानी कि कृष्ण सिंह पृथ्वी सिंह, और फिर जिस हिसाब से ये कर आए हैं उस हिसाब से याद रखना। पहले कृष्ण सिंह आया है और पहले चवरीकर आया है तो कृष्ण सिंह ने चवरीकर लगाया, फिर पृथ्वी सिंह आया तलवार बंदाई आई है तो पृथ्वी सिंह लगाया, ये इस तरीके से, ठीक है। तलवार बंदाई आई तो ये कैपेसिटी से याद रह जाएंगे आपको, पूरी कैपेसिटी से कर लगा दिए। अब जो है ये कई जगह जो है 5 रुपए मिलता है और कई जगह 13 रुपए भी मिलता है, ये भी बता दूं आपको। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लो कि 5 और 13 दोनों आगे, मैं बता देता हूं आपको, प्रश्न डिलीट होगा क्योंकि ऑथेंटिक बुक में भी कहीं 5 है और कहीं 13 है, ठीक है ना। जैसा इतिहासकार लिखते हैं वैसा हमें तो पढ़ना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना कि कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह ने, फिर पृथ्वी सिंह इसके बाद में बना। अच्छा, ये जो लगाया था कृष्ण सिंह ने वो 1903 में, और पृथ्वी सिंह ने जो लगाया वो 1906 में, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इन्होंने तलवार बंदाई लगा दिया, अब किसान और परेशान, आगे तो कर इतने लगे हुए और 2 ठोक दिए और परेशान हो गए। अब इसके बाद में क्या हुआ, इस दरमियान जो है पृथ्वी सिंह की हो जाती है मृत्यु। पृथ्वी सिंह के बाद में केसरी सिंह जो है वो बनता है जागीरदार, लेकिन वो होता है अल्पवयस्क, यानी कि छोटा होता है। तो वहां छोटा होता है, वो जिम्मेदारी ले नहीं सकता, तो ये मुंसरिम उसको बोलते हैं मुंसम रात, ठीक है, उसमें छोड़ देते हैं। वैसे इसको बोला जाए तो प्रशासक बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जागीरदार तो केसरी सिंह को बनाया, लेकिन अमर सिंह को बनाया यहाँ पे प्रशासक। तो इस तरीके से देखो शुरू से शुरू किया है और उस तरीके से अमर सिंह प्रशासक बना है। यहां तक कि मैंने आपको स्टोरी बता दी है और नोट्स मेकिंग पैटर्न में भी बताया है, समझाया भी है। तो इन चीजों को पहले तो आप करेंगे नोट, और उसके बाद जो है एक वो एपिसोड कोई आओ तो, मतलब सीरियल कोई आ तो, जो जिसमें वो कहता था कि टिंग टिंग अब मिलते हैं या देखते हैं सालू के प्यार के अगले एपिसोड में। उसी तरीके से अपने भी ये है, अब देखते हैं इसके अगले एपिसोड में, यानी अगली स्लाइड में देखते हैं। उससे पहले आपको करना है इसे नोट डाउन, लिखना जरूर, लिखने से आलस मत करना। अब कई जने कहेंगे सर आप वन लाइनर दे रहे हो ना, लिखने की क्या जरूरत है। हालांकि वन लाइनर जो है, ये वाला टॉपिक वन लाइनर में बहुत बेहतरीन तरीके से और इससे भी अच्छे तरीके से, ये तो मतलब आपको मैंने बताया, तो अब इसके बारे में अभी यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा देखो इंतजार का मजा अलग होता है। थोड़ा सब्र करेंगे आप और इंतजार करवाएंगे, फिर आप देखेंगे कि वास्तव में जो चीज निकल के आई है वो क्या चीज है। ये टॉपिक आपको बेहतरीन मिलेगा उसके अंदर, ये बात तो है, दावे के साथ कह सकता हूं ये चीज। अभी आपको कुछ नहीं करना है और ना ये पूछना सर कब आएगी कब आएगी, जब आएगी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आप जो है इसको नोट कीजिए और अपन बढ़ते हैं फिर अगली स्लाइड की तरफ। आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग है बिजोलिया किसान आंदोलन वैसे। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ विरोध तो अब शुरू होगा। इतनी समय तो विरोध का मतलब माहौल बन रहा था कि माहौल कैसे बना है, अब माहौल बन गया है और विरोध शुरू होता है। तो उसमें जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक जो कहलाता है वो साधु सीताराम दास कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक ये कहलाता है। राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक पूछा जाए, राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक अलग है, बिजोलिया का स्पेशल पूछा जाए तो साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास का प्रवेश पूछते हैं कई बार 1913, और ये विजय सिंह पथिक का 1916 के अंदर, ये भी थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। अब देखो जब ये सारा चीज हुई, इतनी सारा लाग बाग वगैरह ये सब कैपेसिटी ये कर वगैरह लगा दिए। अब मान लो इतनी सारी चीजें होती है और थान कह दियो कि विरोध करना है, विरोध क्या करा ध्यान है सब पहला ऐप भी मत गाल,
ठीक है। FB सभी जानो, फेसबुक मात गाल होते हैं सभी। मतलब आजकल का युवा है ना, फेसबुक पर पोस्ट डालना और विरोध करना मतलब वहां तक ही सीमित रह गया है। बस समझ लेता है कि हाँ मेरा काम हो गया, बस अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाली बात है, मतलब इतने में संतुष्ट हो जाता है, पूरे अंजाम तक नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी ये इन्होंने यही समझ लेना, याद रख लेना कि यहाँ पे भी जो पहला विरोध कहाँ दर्ज होता है, फेसबुक पर होता है। तो पहला विरोध जो है सीता की FB से दर्ज हुआ, ठीक है, ध्यान रखना किससे दर्ज हुआ, सीता की FB से दर्ज हुआ। पहला विरोध बिजोलिया का कहां से दर्ज हुआ है, सीता की FB से। थे कहूं कि एड पहला गुरुजी देखिए जो कोई टाइम क्या कि FB से दर्ज हुआ है, मैं कैसे हुआ है बताता हूं, और सीता की FB से दर्ज हुआ है, ठीक है। अब सीता की FB से यानी कि सीताराम, देखो साधु सीताराम यानी सीता, FB यानी फतेह सिंह, ये हो गया आपके फतेह सिंह, और B यानी ब्रह्मदत्त, यानी पहला विरोध जो दर्ज करवाया वो साधु सीताराम, फतेहकरण और ब्रह्मदत्त। ये याद रख लेना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला विरोध सीता की FB से दर्ज हुआ, ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है। साधु सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मदत्त, ये प्रश्न बन सकता है ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में भी जब कर लगने तो कम नहीं हो रहे थे, फिर जो है यहाँ पे 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई। एक किसान पंच बोर्ड नाम का एक संगठन बनाया गया, उसमें फिर ये डिसीजन लिया गया कि हम युद्ध कर नहीं देंगे। युद्ध कर कौन सा, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि हम युद्ध कर नहीं देंगे, ठीक है। अब 1917 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊपरमाल पंच बोर्ड। ये किसान पंच बोर्ड अलग है और ऊपरमाल पंच बोर्ड अलग है, दोनों में अंतर करना, ठीक है। तो किसान पंच बोर्ड 1916, 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया मन्ना पटेल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, मन्ना पटेल को बनाया, और ये हरियाली अमावस्या थी इस दिन, हरियाली अमावस्या के दिन जो है इसका गठन किया गया है। यहाँ हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड, मन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया, ठीक है। अब एक जो है समाचार पत्र निकाला पथिक जी ने, उसका नाम था ऊपरमाल का डंका, ये विजय सिंह पथिक ने निकाला, और विजय सिंह पथिक जी ने यहाँ पे जो है इसके माध्यम से जो विरोध दर्ज कराया। विजय सिंह पथिक जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत आगे रहे हैं, और इस कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनका जो मूल नाम था वो विजय सिंह नहीं था, इनका मूल नाम भूप सिंह था। ये गुर्जर जाति के थे, और बुलंदशहर, जो यूपी बुलंदशहर है ना, गुडावली के रहने वाले थे। और फिर बाद में 1916 में देखो अपना यहाँ पे जो प्रवेश हुआ है वो तो 1916 में हुआ है, लेकिन भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों में ये बहुत आगे थे। इन्होंने व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स नाम की जो है बुक भी लिखी, और मतलब बहुत सारे इनके ऐसे काम हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियां, और ये यहाँ पे तो मतलब बहुत बिजोलिया किसान आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो थोड़ा सा विजय सिंह पथिक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी, व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स वगैरह, ये थोड़ी सी, भूप सिंह इनका मूल नाम था, गुर्जर कई बार पूछ लेते जाती, तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो क्या हुआ, अब इस दरमियान जो है माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी भी इस आंदोलन में, मतलब दिग्गज नेता, धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन तूल पकड़ता गया वैसे वैसे दिग्गज जो है सम्मिलित होते गए। बाद में जाकर जो है माणिक्यलाल वर्मा इसका नेतृत्व भी करेंगे, ठीक है ना। तो माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी भी सम्मिलित हो गए। अब जो है मतलब आंदोलन देखो मतलब थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो विरोध जो है होने लगा, तो अब नेशनल लेवल तक भी विरोध की आवाजें उठने लगी, क्योंकि एक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक समाचार पत्र निकाला कानपुर से, जिसका नाम था प्रताप। उस प्रताप से जो है उसका मतलब पूरी सब जगह प्रचार हो गया। फिर अपने जो है नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, इनसे भी प्रचार हुआ, लेकिन वहां पे प्रताप का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और गणेश शंकर विद्यार्थी और कानपुर ध्यान रखें। अब जो है ये फैलता है। अब विजय सिंह पथिक क्योंकि क्रांतिकारियों गतिविधियों में आगे रहे हैं, तो ये हमेशा जो है क्रांतिकारी जो उग्र दल के नेता थे उनसे संपर्क में रहे, तो इन्होंने तिलक जी के माध्यम से जो है कांग्रेस तक ये बात पहुंचानी चाहिए, और कांग्रेस के 1919 वाले अधिवेशन के अंदर ये बात महात्मा गांधी तक भी पहुंची। उस समय महात्मा गांधी एक बहुत अच्छी हस्ती हो गए थे, और एक अच्छे मतलब ये कह सकते हो आप कि स्वतंत्रता आंदोलन के एक अच्छे लीडर थे, तो उन तक बात पहुंचाई। गांधी जी की बात अड़ी है कि राजस्थान में यार बहुत जबरदस्त हो रही हो, क्या हो रही हो कि राजस्थान में तो साहब यूं के विरोध कर रहा किसान, और बहुत ज्यादा मतलब विरोध भी बहुत मतलब पहुंचा है, और कर वगैरह बहुत ले रहे हैं वहां की जो है किसान और जनता त्रस्त है। गांधी जी क्या यूं क्या विश्वास करूं कि नहीं मेरा आदमी इन भेजो जन था बड़े। तो इनका बताते हैं कि पीए उस समय महादेव देसाई,
इनका पीए, पीए समझते हो ना, पर्सनल असिस्टेंट, उनका पीए जो उस समय भी रखते थे, देखो पीए रखते थे, महादेव देसाई को भेजा कि महादेव जी जाओ और देख कर आओ कि कहीं बात हकीकत है कि नहीं है। इन्होंने देखा कि हाँ बात तो साहब गांधी जी की सही है, बिल्कुल बात तो व्यवस्थित है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो फिर गांधी जी ने भी जो है इसमें समर्थन अपना दिया था, ये बताते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है 1919 में फिर यहाँ पे एक जांच आयोग भेजा गया, जो बिंदुलाल भट्टाचार्य न्यायमूर्ति थे, ये बिंदुलाल भट्टाचार्य के अध्यक्षता में भेजा गया। और ये जो है बिजोलिया आता है और वहां पे आकर जो है जांच करता है कि भाई कैसे है क्या है सब, ठीक है। जांच आयोग बहुत सारे आए यहाँ पे। अब इसमें सदस्य आपको पूछ सकते हैं, एक तो अपने अमर सिंह जी थे और एक फजल अली थे, ठीक है। तो यहाँ पे अमर सिंह और फजल अली इस जांच आयोग के सदस्य थे। ये प्रश्न ऐसे बनते हैं, देखो बिंदुलाल भट्टाचार्य मान लो आपको नहीं पूछा, उसने ही दे दिया एग्जामिनर ने कि 1919 में बिजोलिया के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग आया, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था या कौन सा सदस्य था, तो ध्यान रखें अमर सिंह और फजल अली। ऐसा प्रश्न अभी आगे बताऊंगा उसमें बना हुआ है। फिर फरवरी 1920 में दूसरा जांच आयोग और आया एक। फिर 1922 में जो है एजीजी, ठीक है, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड समिति बिजोलिया आई। और इस रॉबर्ट हॉलैंड समिति के तहत जो है इनसे किसानों से एक समझौता कर दिया गया, जिसमें 84 में से बताते कि 35 लाख बाग माफ कर दी गई, कि 35 लाख बाग अपन समाप्त कर देते हैं। अब यहां तक की स्टोरी आपको मेरे को लगता है समझ में अच्छी तरह आ गई। अब इसमें जो ये अपने एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड समिति आई है, इसके अंदर एक बार सदस्यों से संबंधित प्रश्न बना था। तो इसमें ध्यान रखें आप कि इसके सदस्य कौन कौन थे, इसमें और कौन कौन आए थे। ये भी एजीजी था, एजीजी ओगालवी, रेजिडेंट विल्किंसन उदयपुर का रेजिडेंट था, प्रभाष चंद्र चटर्जी, और उस समय हाकिम था ये बिहारी लाल कौशिक, ठीक है ना। तो कर्नल ओगालवी, रेजिडेंट विल्किंसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल कौशिक। बहुत सी किताबों में ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी। हालांकि अपनी जो सुगम वाली गाइड आई है ना, फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड वाली, जो जिसका राइटर मैं हूं, और भी आपको पता है मुकेश जी सर है और भानु प्रताप जी और वो सब, वो वाली उस गाइड में हमने बिल्कुल मतलब बिजोलिया के साथ हमने इतना तबियत का उसके अंदर मेहनत की हमने। आप खुद देखोगे ना, ये आप जब ये क्लास देखकर उसे पढ़ोगे आपके पूरे क्लियर होगा। और ये चीजें हमने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से मेंशन की है, ठीक है ना। हालांकि कोई टाइपिंग एरर ऐसा रहा होगा तो हमारी प्रूफ रीडिंग चल रही है, कुछ जो है देखो टाइपिंग जब किताब पूरी नहीं लिखी जाती है ना तो टाइपिंग एरर उसमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि कोई किताब पहले से छपी हुई है, उसको ही जो है कवर बदल के या थोड़ा बहुत संशोधित करके देनी, तब तो उसमें तो क्या है, क्योंकि जब किताब नहीं छपती है तो उसमें बहुत बार जो है संशोधन होते हैं। तो जो पुरानी है जिसमें कवर चेंज करके थोड़े बहुत टॉपिक ऐड करके देने, तो वो संशोधित की हुई होती है। जब पूरी नई लिखी जाती है, जैसे हमने ये पूरी नई लिखी है पूरे नए पैटर्न में, तो कहीं कहीं कोई जो है टाइपिंग एरर है। हालांकि उसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है और व्यवस्थित रूप से पेज वाइज जो है मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा कि इस जगह जो है टाइपिंग में ये एरर रहा था और आपको वो संशोधित करना है। मेरे खुद के भी नजरों में ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखो जो होता है क्लियर मैं बताता हूं, और मैंने आपको कहा भी है कि गलत तथ्य लेकर आगे नहीं जाने दूंगा। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और बिल्कुल तबीयत से काम कर रहे हैं और इस बात से आप भी वाकिफ है, तो ये चीज है, तो उसकी मतलब चिंता आप करना ही मत। बिल्कुल व्यवस्थित जो है अब लगभग पूरी हो गई प्रूफ रीडिंग और व्यवस्थित तरीके से आपको बता दूंगा मैं। तो ये चीजें अभी तक आप नोट कर लो इसे, और बढ़िया से इसको भी स्क्रीनशॉट लेके और लिख लेना। तो किताब के संबंधित कोई भी चीज हो ना आपकी, आप मन से एक डाउट निकाल देना कि आपको मतलब एक भी एरर फिर उसके अंदर नहीं मिलेगा। प्रयास हमारा पूरा का पूरा रहता है कि विद्यार्थियों की कैसे मतलब किस तरीके से उनको, और आप जब वो किताब देखते हो तो आपके पढ़ने का इतना मानस बनता है, क्योंकि उसके अंदर चीज ही इस तरीके से दी है, पूरी नई लिखी है और पूरी व्यवस्थित संकलित करके लिखी है। तो उसके अंदर पूरा मतलब जो जिन विद्यार्थियों ने लिए वो सभी जानते हैं कि सर ने वास्तव में जो कहा है वो किया है और वास्तव में मेहनत की है, और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस वो कर ली तो रुक जाएंगे, ऐसा नहीं, आगे भी आपके साथ में ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अब इसको नोट करो, एक स्लाइड आपको और देते हैं और उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन को फिर समाप्त कर देते हैं। पहले इसे नोट करो। तो अब साथियों जो है अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें जो 1923 के अंदर विजय सिंह पथिक को कर लिया था गिरफ्तार, ठीक है, क्योंकि विजय सिंह पथिक जो क्रांतिकारी नेता थे, तो इनको किसी न किसी बहाने से गिरफ्तार करना ही था। तो इनके ऊपर एक षड्यंत्र केस लगाकर और इनको कर दिया गिरफ्तार। लेकिन जब ये जेल से छूट कर आए 5 साल बाद में, ठीक है, अब आप कहोगे 1923 से 27 5 साल का कारावास हुआ था। 1927 के अंदर ये आ गए थे छूटकर। जब आए तो इनके और माणिक्यलाल वर्मा के बीच में हो गई अनबन, ठीक है।
तो इनके बीच में अनबन होने से जो है विजय सिंह पथिक ने कह दिया थे जानो थार काम जाना है, मैं तो जाऊं। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक जो है आंदोलन से पृथक हो गई, ये ध्यान रखना। आए थे 1916 में, निकल गए 1927 में। अब पहले तो ये निकले तो फिर इनको नेतृत्व करना ही था, तो पहले माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व किया और बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि जब जमनालाल बजाज से कहा कि जमनालाल जी आप संभालो थोड़ा, तो मैं दूसरा काम भी देखूं। तो जमनालाल बजाज ने फिर इनके कहने पर नेतृत्व किया और हरिभाऊ उपाध्याय ने मतलब संचालन किया व्यवस्थित तरीके से, और हरिभाऊ उपाध्याय उपाध्यक्ष थे। तो उपाध्याय के नाम में उपाध्यक्ष जुड़ा हुआ है, इस तरीके से दिखता है। तो हरिभाऊ उपाध्याय उपाध्यक्ष थे, ये ध्यान रखें। अब देखो इतनी लंबा आंदोलन अपन ने चलाया, अब इसको समाप्त कर देते, बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फिर क्या हुआ, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी विजय राघवाचार्य, नाम याद रखना, टी विजय राघवाचार्य। उनके कहने पर यानी उनके आदेश पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, किसने किया वहां पे काम, किसके कहने पर, टी विजय राघवाचार्य के कहने पर मोहन सिंह मेहता जो राजस्व मंत्री थे, इन्होंने क्या किया, किसानों की जो भूमि थी जो इन्होंने अधिग्रहण कर ली थी वो इनको वापस लौटा दी। और ये लौटाने से हर हर महादेव और जय हिंद और ऐसे नारों के साथ में आंदोलन हो गया समाप्त। तो यहाँ पे जाकर देखो ये 1897 से शुरू हुआ आंदोलन 44 वर्ष बाद 1941 में समाप्त हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये मैंने आपको बताया था, लिखवाया नहीं था, तो कानपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र प्रताप, जिसे लिखा था गणेश शंकर विद्यार्थी, लिख देना, वापस बोलता हूं, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित समाचार पत्र प्रताप ने राष्ट्रीय लेवल पर इसे पहचान दिलाई। कौन सा, बिजोलिया आंदोलन को। ठीक है, इस लाइन को लिख देना। कुछ चीज पीछे रह गई थी, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था बीच में विजय सिंह पथिक ने, ये भी ध्यान रखें। पंचीड़ा गीत गा गा कर लोगों को जगाने का, लोगों के अंदर उत्साह भरने का काम किया, और ये पंचीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था। ठीक है ना, पंचीड़ा गीत लिखा किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने। रमा देवी, क्योंकि आरएस के अंदर एक प्रश्न बना है, बहुत शानदार तरीके से पूछा, हालांकि है ये अपने आरबीएससी की किताब में से उठाया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और वैसे अपने गाइड में भी ये मिलेगा आपको, इसमें भी इंक्लूड है। रमा देवी जो है लादूराम जोशी ने रमा देवी वाइफ ऑफ लादूराम जोशी, इनकी पत्नी थी। रमा देवी जो इनकी पत्नी थी, 1930 और 1932 सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी शामिल हुई, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर जो है आंदोलन में शामिल हुई थी। और यहाँ पे 1931 के अंदर जो बिजोलिया भी आती है, यानी कि कुल मिला के बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो महिला क्रांतिकारी जो थी शामिल होने वाली, रमा देवी को आपको याद रखना है। ठीक है, तुलसी बेल नाम का एक व्यक्ति था जिसने बहुत बढ़िया संदेश वाहक का काम किया, और मतलब बताते हैं कि ये मतलब बहुत तेज स्पीड से भागता था और भाग भाग कर जो है संदेश पहुंचाने का काम करता था। बहुत बढ़िया योगदान है। देखो ये जो है छुपा हुआ किरदार है, इसमें निकल के सामने नहीं आता, लोग ध्यान नहीं देते, तो ये छुपा हुआ किरदार है, इसको भी ध्यान रखना। तुलसी भील का योगदान जो है बिजोलिया वाले भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि तुलसी भील का योगदान यहाँ पे बहुत बढ़िया, संदेश पहुंचाना बहुत बड़ी बात हो, सही समय पर मैसेज पहुंचेगा ही नहीं तो उस पर काम कैसे होगा। तो ये जो है तुलसी भील का भी यहाँ पे काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से अपना देखो बिजोलिया आंदोलन पूरा जिस तरीके से संगठित व्यवस्थित चला है ना, उसी तरीके से अपन ने भी इसको व्यवस्थित और पूरे सम्मान के साथ में पढ़ा है। और मुझे लगता है आपके दिमाग में पूरी पूरी पिक्चर क्रिएट हो गई होगी कि हाँ ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ। और उसके बाद में जो है आपको थोड़े से तथ्य याद करने हैं, उसमें भी मैंने आपको काफी सारे ट्रिक्स बता दिए। और प्रश्न जो बनते हैं यहीं से बनते, प्रश्न आखिर में जाते कहाँ से। इसके बाद में भी मैंने मतलब आपको कह रहा हूँ ना, टेस्ट सीरीज में पूरा दम लगा दिया अपन ने, मतलब उसमें से समझ लो कि फिर भी जो इधर उधर जैसे घुमा फिरा कर, जैसे इसमें क्या है जी अपन आपको दे दिया, अब आप इस तरीके से याद कर रहे हो, इसमें से घुमा कर दे दिया तो फिर आपका सिर घूमने लगता है। हमारी कोशिश है कि घुमा कर भी आपका जो है पूरी तरीके से आपको काम उस पर कर सको। अब हालांकि देखो पूरे दिन जो है हवा शीतलहर चली, पूरे दिन मफलर बांध के रखा था, तो उस वजह से बाल मतलब अंदर के जो है एक दूसरे से युद्ध करने लगे और उलझ गए एक दूसरे में। ठीक है ना, उसके बाद बोले कितना ही उसका समाधान कर, तो उनका समाधान होता नहीं है, उसका समाधान यही है फिर जो है मफलर बांधना ही रास्ता है। अब कई जना कहे कि गुरुजी मफलर बांधियो भाई, इतनी पंजाबी और जो और ए क्यों करियो। तो देखो ये मेरा जो है एक पुराना शौक है, मैं जब भी सिर के मफलर बांधता हूँ तो इसी तरीके से बांधता हूँ। और बाकी जो है देखो विद्यार्थियों से दिल की तार जुड़े हुए हैं, जो मन में है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। अब साथियों आज की जो क्लास है, अब सीधे आ जाते हैं अपन क्लास पर। देखो या तो कोयले की दलाली में हाथ काला है, या वो ऑनलाइन स्टडी में हाथ काले होते हैं। देख लो ये जिसके पास में ये, हालांकि खासकर ये बोर्ड है जब, हालांकि जो है ये अच्छी बात है कि ये सब चलता रहना चाहिए। वैसे चलिए आज जो है अपन बात करेंगे अपनी जो क्लास, आज किसान आंदोलन चल रहा था, कल की क्लास में अपन ने बिजोलिया जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है।
आप तो मतलब सिर्फ पढ़ लो, मैं तो पढ़ाने मतलब सारी क्लासें लोग ये कहने लगे हो पागल हो गया है ये आदमी, कि पागल यूं हुआ है कि यार इतनी क्लासें जो है यूट्यूब पर पूरी क्रमबद्ध तरीके से कौन पढ़ाता है यार के। और ये पागलपन ही जो है सफलता की हद तक पहुंचाता है, और ये पागलपन आपके अंदर भी होना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप तो बस पढ़ लो रहे, बाकी दूसरी 17 बात छोड़ दो, सिर्फ पढ़ने में ध्यान दे दो कि हाँ गुरुजी पढ़ा हुआ है और मन पढ़नो है, इतो तय कर दो ना, तो सफलता बाप भी आई जग मारा ना आई, इतो कॉन्फिडेंस रख क्या करो, ठीक है। अब देखो आज अपन बेंगू किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, आज अपन पढ़ेंगे 2-3 किसान आंदोलन पढ़ेंगे, उसमें से जो है देखो कल बिजोलिया वाला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट था, आज बेंगू वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसकी शुरुआत करते हैं व्यवस्थित तरीके से। देखो बिजोलिया और बेंगू जो है एक ही मतलब मेवाड़ के अंदर ही आते थे, तो बिजोलिया में किसान आंदोलन होगा और बेंगू में मतलब नहीं होगा, अछूता रह जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। लाख बाग तो वहां भी लगती थी, कर तो वहां भी लिए जा रहे थे, टैक्स तो वहां भी लगते थे, तो वहां पे भी टैक्स लगते हैं, वहां भी जो है आग पहुंच गई और उन्होंने भी आंदोलन में भाग ले लिया। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है साथियों वो 1921 से 1925 तक का माना जाता है। बेंगू जो है सबसे पहला प्रश्न आपके बनता है, बेंगू की वर्तमान स्थिति कहां है, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले मतलब तत्कालीन और वर्तमान में काफी अंतर होता है। तत्कालीन स्थिति मैंने आपको यहां पर लिख रखी है और बताना चाहूंगा कि ये तत्कालीन स्थिति इसकी भीलवाड़ा थी, ठीक है ना। जब आंदोलन हुआ उस समय ये भीलवाड़ा में था, लेकिन वर्तमान में बेंगू कहां है, तो वर्तमान में बेंगू चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये स्थिति आपके क्लियर हो जानी चाहिए माइंड में। उस समय भीलवाड़ा में थी और अब जो है चित्तौड़गढ़ में। याद नहीं रहे, ध्यान रख जो ABCD लिखते हो ना, बी पहले आता है, सी बाद में आता है। बी से भीलवाड़ा, सी से चित्तौड़, पहले भीलवाड़ा में था बाद में चित्तौड़। याद होगी ना, अपन याद होना चाहिए कुल मिलान, ठीक है। चलिए इसका नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व ऐसे देखा जाए तो विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी दोनों ने किया है, लेकिन विजय सिंह पथिक ने राम नारायण चौधरी से कहा कि आप नेतृत्व संभालिए, आप नेतृत्व करिए, तब राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। पूरी लैंग्वेज ध्यान में रखना, विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी ने नेतृत्व किया। अब राम नारायण चौधरी जो है सह दंपति इसका नेतृत्व किया, ऐसे भी समझ सकते हो। इनकी पत्नी अंजना देवी चौधरी ने महिलाओं का नेतृत्व किया, इन्होंने जो है पूरे किसान आंदोलन का बेंगू का नेतृत्व किया, ठीक है। अब देखो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंदोलन की शुरुआत साथियों आपके हुई है भैरूकुंड मेणाल, और मेणाल कहां है, फिर बात वही आ गई, मेणाल कहां है, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो भैरूकुंड से हुई है इसकी शुरुआत, और मेणाल आने वाले समय में जैसा परीक्षा का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से आपको ये प्रश्न मिल सकता है। और अपनी मैसेज जैसे आपसे अभ्यास करवाया जा रहा है, जो आप टेस्ट सीरीज में अभ्यास कर रहे हो उसमें खास तौर पर इन चीजों का विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि जो है मतलब कुल मिला के उसमें तो यूं है कि एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटे, यही टारगेट किया। अब जैसे उसके अंदर बताना चाहूंगा कि अफवाह, आप अफवाह पढ़ते हो तो अफवाह के अंदर जो है उसके अंदर कुल 190 प्रश्न दिए गए हैं दो पार्ट के अंदर। पहले पार्ट में 90 दिए हैं और दूसरे में 100 दिए। पहले 90 बनाए प्रश्न, फिर और बन रहे थे 8-10, वो भी डाले ताकि कुछ भी पीछे न रहे। तो ये भी जो है 90 और 190, यानी कि अब 190 प्रश्न अफवाह के अंदर आप सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ते हो। समझ सकते हो आपका कितना जबरदस्त अभ्यास हो जाएगा। प्रश्न जो है घूम फिर के वहीं से आना है, आप देख लेना भले, चाहे मानो चाहे न मानो। और इसी का प्रभाव है जो टेलीग्राम पे कल स्क्रीनशॉट डाला था, बौखलाहट तो देखो मचनी है। जब कोई शिद्दत से सेवा करना चाहे तो ये चीजें होती है, लेकिन आप लोगों ने मतलब इतनी सकारात्मकता दी है मुझे जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ऐसा कोई मैसेज करता भी है ना तो मुझे पहले हंसना आता है कि ये आ गया एक और और आप भी ऐसे इसको इतना हल्के में ही लेना, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ना तो मैं लोड लेता हूँ और नहीं आपको लोड लेना है। आपने तो मतलब लोड लेना है तो पढ़ाई करने का लोड जरूर लेना कि हाँ करनी है, ठीक है ना। अब देखो बेंगू में उस समय आंदोलन हुआ तो कोई ना कोई कारण से हुआ होगा, तो अनूप सिंह था उस समय जागीरदार, ठीक है। लेकिन देखो छोटी मोटी घटनाएं हुई, गोलीबारी भी हुई, ऐसे हुआ, लेकिन छोटी मोटी घटना के बाद में क्या अनूप सिंह के ऊपर दबाव बनाया किसने, राजस्थान सेवा संघ ने, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ किसानों की तरफ से था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान सेवा संघ ने दबाव बनाया और राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के मध्य हो गया समझौता। अब जबकि ये अनूप सिंह जागीरदार था तो अंग्रेज जो चाहते थे कि ये समझौता
नहीं हो इनके बीच, लेकिन समझौता हो गया। मान लो कि जो शासक थे वो नहीं चाहते थे कि समझौता हो, लेकिन ये समझौता हो गया। तो फिर इस समझौते को जो है बोल्शेविक समझौते की उपाधि दे दी गई। और ये उपाधि बोल्शेविक समझौते की दी थी ना, वो ट्रेंच ने दी थी। ट्रेंच आयोग जो जांच के लिए आया था, अंग्रेज अधिकारी, उस ट्रेंच ने ये बोल्शेविक समझौते की इसको संज्ञा दे दी। ठीक है, तो ये समझौता हुआ है आपके 1922 के अंदर, ये यहाँ लिख रखा है। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, क्योंकि उस समय जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो किया था वो राजस्थान सेवा संघ ने किया था। इसमें सारे क्रांतिकारी लगभग सम्मिलित थे राजस्थान के, यूं समझ लो आप। ठीक है ना, अपने विजय सिंह पथिक भी उससे संबंधित थे। तो उनकी तरफ से किसानों ने और अनूप सिंह के मध्य 1922 में समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते को जो है इन्होंने, शासक ने और इन्होंने माना ही नहीं, और बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर और इसे कर दिया रद्द। अब उसके बाद में क्या हुआ कि अनूप सिंह, देखो समझौता रद्द किया, अनूप सिंह को कह दिया कि तू समझौता कौन कर सके रे, तू समझौता करियो कि कर। तो अनूप सिंह को जो है यहां से हटा दिया, अनूप सिंह को यहां से हटाकर और अमृतलाल को जो है मुंसरिम बना दिया। मुंसरिम यानी कि वहां का प्रशासक, आप समझ सकते हो। ठीक है, मच्छर भी हो गए रे, ऐसे कैसे हो गए, ध्यान रख दो रे, कोरोना हाथ हाथ डेंगू भी फैल रही हो। ठीक है, देखो मुंसरिम बना दिया इसे, अनूप सिंह को हटाकर अमृतलाल को बना दिया मुंसरिम। मुंसरिम का मतलब सीधा सा अर्थ लेना, प्रशासक बना दिया। अब फिर जांच हेतु कौन आता है, ट्रेंच आयोग आया जांच के लिए। ये ट्रेंच जो है बिजोलिया में भी आया था, ध्यान रखना 1927 में बिजोलिया में आया था ये। ठीक है ना, अब ट्रेंच आयोग आता है जांच के लिए, वहां सब घूम फिर के देखता है, हाँ कैसे चल रहा है यहाँ पर, ये चीजें चल रही। फिर उस समय देखो जब ऐसी घटनाएं होती तो मीटिंग्स भी होती है, सभाएं होती है, सम्मेलन होते हैं। वहां पे भी किसानों का एक सम्मेलन चल रहा था, जो आपके 13 जुलाई 1923 की घटना है। गोविंदपुरा गांव के अंदर किसानों की एक सभा थी, सब किसान एकत्र हुए थे, हजारों किसान। तो ट्रेंच से जो है ये बात सहन नहीं हुई। ट्रेंच ने देखा ये कोई ना कोई मतलब सभा कर रहा है और ओ भी गड़बड़ कर सके ऐसा मिलन। ट्रेंच ने क्या किया, वहां गोलियां चलवा दी। ट्रेंच ने क्या किया, गोलियां चलवा दी। बस इनके पास अंतिम साधन यही था, बूंद दो, और गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवाने पर उसमें क्या है, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ हो गए शहीद। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन से रूपा जी और कृपा जी, ठीक है, रूपा की कृपा ऐसे याद रख लेना। ठीक है, रूपा की कृपा, तो रूपा जी और कृपा जी जो है वो बेंगू किसान आंदोलन में हो गए शहीद। अब यहाँ पे देखो आगे क्या होता है इसके बाद में, क्योंकि विजय सिंह पथिक जो है माहौल बना देते थे, जहां भी जाते थे वहां माहौल बना देते थे, मतलब आंदोलन का वगैरह, नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी थी। भूप सिंह नाम था इनका, बुलंदशहर गुरावली के थे। ठीक है ना, गुर्जर जाति के थे, ये सब कल बताया था आपको। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, व्हाट्स आर इंडियन स्टेट, याद कर लेना। ऐसी ही चीजें जो है एग्जाम में देखने को मिलती है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। फिर क्या किया उन्होंने कि 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को, क्योंकि जो देखो आंदोलन का नेतृत्व करता है ना, तो विपक्षी पार्टी वही चाहती है कि उसको उठाओ जो नेतृत्व कर रहा है, जो इनको बता रहा है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो उस आदमी को उठाओ जो नेतृत्व कर रहा है, तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इन्होंने क्या किया कि 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया। अब ये गिरफ्तार किया, मैंने बिजोलिया वाले में बताया था 5 साल के लिए गिरफ्तार किया था। ठीक है ना, तो 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार किया, आंदोलन की गति पड़ गई धीमे, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब देखो क्या हुआ कि आंदोलन की गति धीमे पड़ गई। फिर धीरे धीरे जो है इनके और शासक के बीच में जो है समझौता हो गया, किसानों और शासकों के बीच में। 1925 के अंदर समझौता होता है, क्योंकि ये तो बाद में छूटे हैं, 1927 में छूटे हैं ये तो। 1925 में जो है इनके बीच में समझौता हो गया। यहां जितनी लाग बाग थी उसमें से जो है 34 लागें समाप्त कर दी गई, 34 लागतें समाप्त कर दी। तो क्या है कि समझौता करना ही किसानों के पास में अंतिम होता है। किसान सोचे कि सारी माफ की जाए तब भी नहीं होगी, और सारी नहीं की जाए तब भी वो शांत नहीं होगा, तो आधी मांगे मान ली गई, आधी नहीं मानी गई। तो 34 लागतें यहाँ पे समाप्त कर दी गई, और इसी के साथ में जो है किसान हो गए खुश और आंदोलन कर दिया समाप्त। तो 1925 में जो है आंदोलन समाप्त हो जाता है। और आपको एक चीज और मैं बता चुका हूं कि महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, अंजना देवी चौधरी ने किया था। अब इसमें से जो मोस्ट प्रश्न बनते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तो इसका टाइम पीरियड 1921 से 1925 तक, ठीक है, एक इसका स्थान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, एक इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने, ठीक है ना। इसके बाद में ये बोल्शेविक समझौता दिया गया, इनके बीच में जो समझौता हुआ उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। फिर ये डेट इंपॉर्टेंट है, 13 जुलाई 1923 को जो है गोविंदपुरा गांव में और रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हुए,
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूपा जी और कृपा जी इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये चीज तो आपको याद होनी ही चाहिए। मान लो बेंगू का नाम आया, सीधा दिमाग में आना चाहिए 1921 से 1925, रूपा जी और कृपा जी, गोविंदपुरा गांव में सभा थी, ठीक है, 13 जुलाई 1923, ये ऐसी चीजें सीधी दिमाग में आनी चाहिए। बोल्शेविक संज्ञा, बस 4-5 फैक्ट जो आपको याद है तो यूं समझो कि आपकी उस किसान आंदोलन पे बहुत अच्छी पकड़ है। ये पढ़ने का तरीका होता है और इस तरीके को आपको विकसित करना है। नहीं, धीरे धीरे जो है मैं इसमें बताता रहता हूं बीच बीच में कि कैसे तरीके को विकसित करना है। ये चीजें, ये कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड्स को पकड़ो, आपको पूरा पूरा आंदोलन याद होगा। अब जैसे मैंने कहानी बता दी आपको, ठीक है, और कीवर्ड्स आपको याद है, कहानी आपको मैंने फ्लो में बताई दी है, तो ये चीज ऐसे ही तो फिर इंप्रूवमेंट होता है। और इस तरीके से ही आपको पढ़ना है और याद करना, और यही चीजें एग्जाम पेपर में आप देखोगे, एग्जाम पेपर में यही है। इसके अलावा अपन अभ्यास भी कर ही रहे हैं साथ साथ, तो प्रश्न एक भी नहीं छूटना है। हमारी तरफ से देखो पूरा समर्पण है, लेकिन समर्पण आप दिखाओगे जब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन हमें नहीं लेना है, सिलेक्शन आपको लेना है। यदि मुझे किसी को जवाब देना है तो आपको ज्यादा जवाब देना है। हर व्यक्ति यही समझता है और यही चाहता है कि ये व्यक्ति सफल नहीं होना चाहिए, ये मतलब असफल हो जाए ना तो अपने ठीक है, भले उसके उसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन चाहता वो ये है और हमें उसी जवाब देना है, ये समझ लेना। और इसीलिए तैयारी करनी, जो ताने मारता है ना वही तारीफ करना चाहिए 4 लोगों के बीच में, तब जाके हमारी सफलता सही सिद्ध होती है। और तब भी सीना तान कर चलोगे, आपके माँ बाप भी सिर ऊंचा करके चलेगा कि मेरा बेटा और मेरी बेटी देख लो ये सफल हो गए, और तुम ऐसे ही कहते थे और कहते ही रह जाओगे। और ये चीज होनी चाहिए, तब जाकर मजा आएगा, और तब मेरा पढ़ाना सार्थक होगा, तब मेरा उद्देश्य जो है वो पूरा होगा। इस चीज को याद रखना साथियों, आपको सिलेक्शन लेना, आपको सीट जरूर और जरूर निकालनी है। चलिए अब जो है आप इसको नोट करेंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके, और व्यवस्थित तरीके से आपके बेंगू आंदोलन इसी के साथ समाप्त हुआ। अगले स्लाइड के अंदर अपन पढ़ते हैं दूसरा आंदोलन। अभी पहले इसके नोट्स बना लो। साथियों अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन के अंदर दो देखो चीजें मिलती है। एक तो क्या है कि वहां देखो किसान थे राजपूत, ठीक है, राजपूत किसान थे, लेकिन अब यहाँ पे आंदोलन हुआ क्यों? यहाँ पे आंदोलन इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो है सुअर, एक तो क्या है कृषि की फसलें खराब कर देते थे, खेती खराब कर देते थे, और यहाँ के शासक जयदेव सिंह ने आदेश निकाल दिया कि सुअरों को मारना प्रतिबंधित है, सुअरों को आप नहीं मार सकते। अब ऐसे में देखो खेती की फसल खराब होगी, किसान कमाएगा नहीं तो भरेगा क्या, और जो है लाग बाग तो ली जाती थी पूरी दबा के। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से माहौल बना, इसको आंदोलन के पनपने का माहौल बना। इसी को अपन पढ़ते हैं कि देखो सबसे पहले तो इसमें जो है ये नीमूचना गांव है, नीमूचना किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाएगा, अभी आएगा बीच में बताता हूं मैं आपको। अलवर में इसका मुख्य टाइम पीरियड माना जाता है 1925, क्योंकि जो घटना हुई थी वो यहाँ 1925 में हुई थी। अब देखो अलवर के जो शासक थे जयदेव सिंह, उन्होंने सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। सुअर को मारने पर प्रतिबंध लगाया तो फिर जो है अनाज को नष्ट कर देते थे, फिर वो कैसे। और दूसरा कारण यह हुआ कि 1923-24 के अंदर यहाँ पे नया भूमि बंदोबस्त लगाया गया। नया भूमि बंदोबस्त से मतलब क्या है कि पहले जो है 1922 वाला जो पुराना भूमि बंदोबस्त था, वहां तो जो है जो कर लिया जाता था उसकी जो किसानों ने आदत डाल दी थी कि इतना टैक्स देना ही है, तो उस हिसाब से वो जी रहे थे। लेकिन नया भूमि बंदोबस्त लाया गया कि अब जो है आपको इस हिसाब से कर देना है, तो नए भूमि बंदोबस्त में और बड़ा चढ़ाकर कर लिया जाने लगे। तो अब एक तो फसल नष्ट हो जाती थी, दूसरा कारण ये, तो इस तरीके से फिर किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद में किसान जो है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में भाग लेते हैं, और वहां से जो है एक पुकार नामक पुस्तिका निकालते हैं, और वहां पे जो है इस समस्याओं को उजागर करवाते हैं, इसका ब्यौरा देते हैं पूरा पूरा कि ये ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। अब एक घटना जो होती है मुख्य, वो 14 मई 1925 को साथियों नीमूचना गांव के अंदर होती है। तो यहाँ पे क्या है, 14 मई 1925 को नीमूचना, जैसा कि हर आंदोलन में देखते हैं अपन कि जो किसान एकत्रित होते हैं, योजना बनाते हैं, कोई इस वजह से एकत्रित होते हैं, तो वहां पे जो है नीमूचना में भी एकत्रित हजारों किसानों पर जनरल छज्जू सिंह ने गोलियां चलवा दी। पुलिस अधीक्षक था जनरल छज्जू सिंह, इसने गोलियां चलवा दी। अब ये छज्जू सिंह देखो है भारतीय, लेकिन इसने गोलियां चलवा दी। अब इसे, क्योंकि यहाँ पे हजारों किसानों पर इसने गोलियां चलवा दी, तो इसे राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। और हजारों किसानों पर गोलियां चलाई, लगभग 600 लोग तो मर गए थे, 600 लोग घायल हो गए थे, 156 लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा हत्याकांड एक तरह से हो गया था, इतने किसानों को भून दिया गया था। तो ये एक तरह का मतलब हृदय को दहलाने वाला हत्याकांड यहाँ पर हो गया था। अब देखो साथियों क्या हुआ कि इस हत्याकांड की पूरी खबर को उजागर कर दिया राजस्थान सेवा संघ द्वारा, जो पत्र समाचार पत्र निकाला जाता था।
राजस्थान सेवा संघ द्वारा 31 मई 1925 को सचित्र जो है तरुण राजस्थान में खबर छाप दी गई कि ये ऐसा ऐसा कांड हुआ है। तो राजस्थान सेवा संघ हमेशा से किसानों की मांग उठाता आया है और इसी वजह से इसने जो है खबर छाप दी। इस हत्याकांड के बारे में रामनारायण चौधरी ने इसको क्या कहा, निमुचना हत्याकांड की संज्ञा दे दी। निमुचना गांव में हुआ, इन्होंने कह दिया कि ये निमुचना गांव का जो ये केस हुआ है ये निमुचना हत्याकांड है एक तरह से। गांधी जी तक भी बात पहुंची, गांधी जी तक बात पहुंची तो गांधी जी ने क्या कहा कि ये हत्याकांड जलियांवाला हत्याकांड से भी विभिन्न है और डबल डायरिज्म है, यानी कि दोहरी मतलब डायरशाही है ये इस तरह के कोटेशन एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं कि ये किसने कहा, ये गांधी जी ने कहा, ये किसके बारे में कहा, निमुचना हत्याकांड के बारे में कहा। अब आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 की घटना थी, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919, और ये जो है आपके 1925 की है, 14 मई 1925। डेट ही आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, देखो 14 मई 1925 की है। तो ये गांधी जी का कोटेशन था, डबल डायरिज्म या दोहरी डायरशाही या जलियांवाला बाग से भी विभिन्न, सीधा सीधे शब्द मिलते हैं क्योंकि इसमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं होती है। तो ये गांधी जी ने कहा था। अब देखो क्या हुआ कि ये सब चल रहा था इस दौरान, तो किसान जो है उग्र हो जा नहीं थे। किसानों की उग्रता को देखते हुए सरकार ने यहाँ पे एक निर्णय लिया। 18 नवंबर 1925 को आदेश जारी करके निर्णय लिया गया कि 1922 के पुराने बंदोबस्त के अनुसार जो आपसे टैक्स लिए जाते थे, जो आपसे कर लिए जाते थे, वही आपसे अब लिए जाएंगे। नया बंदोबस्त जो है हम पूरी तरीके से वापस ले लेते हैं। और जब ये जो है बिल वापस ले लिया गया, ये आदेश वापस ले लिया गया, उनके नया बंदोबस्त जो लगाया था, तो फिर किसान क्या हो गए, खुश हो गए कि हाँ अब ठीक है, और जिन्होंने आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया और यहीं पे आंदोलन हो गया समाप्त। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि यहाँ पे महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, तो सीता देवी ने किया था। 14 मई 1925 वाली घटना ध्यान रखना, महिलाओं का नेतृत्व किया सीता देवी। समाचार पत्र पूछते हैं तो पुकार, अपने तरुण राजस्थान वगैरह इन्होंने आवाज उठाई थी, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके क्या बनता है, ये जयदेव सिंह वाला बनता है। अलवर का शासक जय सिंह भी मिलेगा कई जगह, और जयदेव सिंह, और एक सन याद रखना है इसके, और ये छज्जू सिंह को भूलना मत, ठीक है, भूलने लायक है भी नहीं ये वैसे भी, और इसे राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। तो ये अलवर से संबंधित जो है किसान आंदोलन है, और ये निमुचना, स्पेशल निमुचना किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नाम कैसा है कि जिसे देख सुनकर ही मतलब मुंह में पानी आए, निमुचना, लेकिन ये निमुचना नहीं है, ठीक है, निमुचाना है। निमुचाना के नाम से इस अलवर के अंदर ये स्थान है। तो साथियों ये आपके एक इंपॉर्टेंट है। अब मतलब ये छोटे छोटे किसान आंदोलन जिसमें सीधे सीधे आपको फैक्ट याद रखने हैं, थोड़ी सी स्टोरी ध्यान में होगी तो आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, और इसके बाद में एक किसान आंदोलन इस क्लास में और पढ़ लेते हैं, फिर अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। पहले इसे नोट कर लो। साथियों अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बूंदी के किसान आंदोलन। बूंदी में डाबी, बरड़, ये सब किसान आंदोलन इसके अंदर जाने जाते हैं। अब एक जो है अंतर विद्यार्थी नहीं कर पाते, वो उसमें प्रश्न गलत कर देते, डाबी और डाबड़ा। डाबड़ा अलग है, डाबड़ा वाला जो आ जाएगा वो मारवाड़ किसान आंदोलन का एक हिस्सा है, उसको अलग से पढ़ेंगे। और ये डाबी है, डाबी और बरड़ आपके बूंदी के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे ज्यादा कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो समझते बरड़ किसे कहते हैं। बरड़ जो है बूंदी और बिजोलिया का पथरीला भाग है, बूंदी का पश्चिमी भाग कह सकते हो। बूंदी और बिजोलिया के बीच का जो पथरीला भाग है वो बरड़ वाला क्षेत्र है, और वो यहाँ पे जो किसान आंदोलन हुए वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो यहाँ डाबी जो है, डाबी के अंदर जो किसान पंचायत की स्थापना की गई, और वो किसान पंचायत की स्थापना रामनारायण चौधरी ने की थी 1920 के अंदर, और उसमें जो हरलाल भड़क को अध्यक्ष बनाया गया। ये यहाँ से बनने वाला, हालांकि इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं इस प्रश्न को बनने के, लेकिन फिर भी अपन इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि रामनारायण चौधरी द्वारा यहाँ पे डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया। हरलाल भड़क, अगर प्रश्न बनता है और एग्जामिनर बढ़िया प्रश्न बनाना चाहता है तो वो यहाँ से प्रश्न बना सकता है, ठीक है। यदि एग्जामिनर देख रहे हो, ध्यान रखना मेरे स्टूडेंट ने ये प्रश्न देख रखा है, आप बना सकते हो आराम से, कोई संदेह नहीं है, कोई आपको मना ही नहीं, आप बना सकते हो। मेरे स्टूडेंट आपका प्रश्न सही करेंगे, ठीक है। चलिए नेतृत्व की बात करते हैं। पंडित नैनू राम, इसको सही कर देता हूँ, नैनू राम, न्यून राम भी कहते हैं कई जने, तू कंफ्यूज मत होना, नैनू राम के तो न्यून राम के तो एक ही बात है। पंडित नैनूराम शर्मा ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और ये भी राजस्थान सेवा संघ से ही संबंधित है, इसके कार्यकर्ता थे ये, ठीक है ना। महिलाओं का नेतृत्व यहाँ भी अंजना देवी चौधरी ने किया था। बूंदी की
महिलाओं का नेतृत्व, बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी ने किया। देखो 2 अप्रैल 1923 को यहाँ पे जो है एक घटना हुई, घटना तो क्या मैं ये कहूंगा कि दुर्घटना है। देखो 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान पर, जो डाबी है बूंदी के अंदर ही है, डाबी नामक स्थान पर किसानों की फिर से देखो मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही थी और इस पर अब जो गोलियां चलाने वाला कौन है वो ध्यान रखना, पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन। ये भी प्रश्न बनता है ना, बहुत तबीयत का प्रश्न है। बूंदी डाबी किसान आंदोलन पर गोलियां चलाने का जो आदेश दिया, जो गोलियां चलाने वाला पुलिस अधीक्षक था इकराम हुसैन, इसे हाकिम भी कह सकते हो, उस समय हाकिम की पोस्ट होती थी, ये हाकिम था, वैसे कह सकते हो पुलिस अधीक्षक, ठीक है। इकराम हुसैन ने यहाँ पे गोलियां चलवाई थी और उसमें जो मारे गए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से आएगा, नानक जी भील। देखो नान जी और ठाकरे जी बे अलग हा, ठीक है ना, रूपा जी और कृपा जी अलग थे। यहाँ पे जो आ रहा है वो है आपके नानक जी भील। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर यहाँ पे मारे गए और गुर्जर सबसे ज्यादा, यहाँ इस आंदोलन में सबसे ज्यादा किसान जो थे वो गुर्जर ही थे। तो देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील यहाँ पे शहीद हुए थे इस गोलीबारी के अंदर, ठीक है। इसके बाद में क्या किया, नैनूराम शर्मा को भी गिरफ्तार कर दिया, क्यों नेतृत्व लीडिंग रोल में थे ये, इनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब नानक जी भील जब मारे गए उसके बाद में इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा का देखो अपन पंचीड़ा गीत भी पढ़ा, और इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया है कि इनकी याद में एक स्मृति, इनकी स्मृति में एक गीत लिखा है जिसे अर्जी नाम से जाना गया। ये और एक तबीयत का प्रश्न, मतलब आपको मैं बता रहा हूं जो इस मंजिला कोष्टक में दे रहा हूं आपको, वो आपके बहुत बढ़िया प्रश्न है। अर्जी नामक गीत और पंचीड़ा 2 आ गए, ठीक है। तो अर्जी भी किसने लिखा, माणिक्यलाल वर्मा ने। किसकी याद में लिखा है, तो वो आपके नानक जी भील की याद में लिखा है, ठीक है। 1927 में क्या हुआ, अब इस दरमियान इसके दरमियान क्या हुआ कि इन्होंने पत्राचार वगैरह सब रास्ते अपनाए किसानों ने, लेकिन जो है सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, कुछ भी जो है ज्यादा रियायत नहीं दी गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1927 में आंतरिक फूट के कारण राजस्थान सेवा संघ भी जो है टूट गया था और उसके साथ साथ जो है आंदोलन भी पूरी तरीके से टूट गया और यहीं पे आंदोलन समाप्त भी हो गया, बूंदी का किसान आंदोलन, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज ये मैंने बताई दी है कि किसान जो थे यहाँ पे सर्वाधिक गुर्जर थे। और इस तरीके से ये बूंदी का किसान आंदोलन, आपके जो देखो प्रश्न बनेगा ना वो कैसे बनेगा मैं बताता हूं आपको। प्रश्न बनेगा आपके कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ठीक है, नैनूराम शर्मा आ जाएगा। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे तो राजस्थान सेवा संघ पूरी तरीके से इसके अंदर इंक्लूड था। महिलाओं का नेतृत्व में पूछ सकते हैं तो ये आ जाएगा। फिर ये डेट से संबंधित प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न जो अच्छा बनाएगा तो इकराम हुसैन से प्रश्न बन सकता है, और ये शहीद कौन हुए इनसे प्रश्न बन सकता है कि ये कौन से आंदोलन में शहीद हुए, तो बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए। फिर आपके जो प्रश्न बनेगा ये गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न बन सकता है अर्जी और माणिक्यलाल वर्मा से, और उसके बाद में समाप्ति का भी प्रश्न बनने की संभावना कम है, लेकिन प्रश्न बन सकता है सर्वाधिक किसान कौन थे। इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है। अब कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आपने जो बताया उसमें से फाइनल है क्या, कभी भी जो है फाइनल नहीं होता है ये चीज। हाँ अपन कोशिश करते हैं कि मतलब इसमें से बाहर न जाए, और लगभग जो अगर चला जाए तो अपने से जो विद्यार्थी नहीं भी जुड़े हुए हैं ना, तो उनसे विद्यार्थी अपने वाले जो है वो आगे रहे, पिछड़े नहीं। तो कुल मिला के कोशिश ये रहती है कि अब यहाँ पे आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं साथियों वो है बीकानेर के किसान आंदोलन और शेखावाटी के किसान आंदोलन। तो बढ़िया तरीके से आपको नोट्स भी बनवा दूंगा, समझा भी दूंगा क्या है क्या नहीं। देखो किसान आंदोलन पढ़ते हो तो 2-3 चीजें ध्यान रखना। एक तो जैसे कहीं सभा है तो ये ध्यान रखना कि वो सभा किसी न किसी कर, लागत या अत्याचार के विरुद्ध हुई है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना यदि सभा है तो उस सभा का दमन किया जाएगा जिसके विरुद्ध वो सभा हो रही है, ठीक है। तो वहां पे मतलब कोई ना कोई घटना होगी। तो ये किसान आंदोलनों के अंदर ये चीज कॉमन होती है। हमें क्या करना है, परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है, ठीक है। न तो यहाँ भावनाओं में बहना है और न उसका मतलब आकलन करना है कि क्या गलत क्या सही। अपने को कंपटीशन निकालना है और पढ़ना कंपटीशन के हिसाब से। कई लोग जो है भावनाओं में बह जाते हैं, कई लोग उसमें जाति देखकर उसमें बह जाते हैं, अरे यार ये गुर्जर थे, ये जाट थे, हम भी गुर्जर है, जाट है। ये चीजें नहीं करनी है। आपको पढ़ना है तो पढ़ने के उद्देश्य से। आपकी सिर्फ एक ही जाति है, आप विद्यार्थी हैं, और हमारी पढ़ाने वालों की एक ही जाति है, हम शिक्षक हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखकर पढ़े तो मतलब सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर इसमें उलझ जाएंगे तो फिर अभी से आपके दिमाग में जो है सारी चीजें प्रभावित करने लगेगी। तो शुरू करते हैं साथियों अपने आज का बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर में मतलब 2-3 जगह 2 तरह के आंदोलन हुए। पहले तो ये ध्यान रखना, एक तो हुए नहर क्षेत्र में। नहर कैसे, गंग नहर आई थी तो वहां पे नहर क्षेत्र में यानी पानी को लेकर, पानी से संबंधित या कृषि को लेकर हुए। दूसरे हुए जागीरी आंदोलन। जो जागीरी आंदोलन फिर अलग होते हैं,
उसमें क्या है, जमीनों को लेकर, और उसमें जो किसान परेशान हुए वो है दोनों ही किसान आंदोलन, लेकिन नहर क्षेत्र वाले पानी से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे देखो अपन बीकानेर किसान आंदोलन जब पढ़ते हैं तो इसमें जो मुख्य प्रमुख जो अपने रहे हैं, क्या कहते हैं कि क्षेत्र जहां जहां पे आंदोलन हुए, मुख्य वो स्पोर्ट कह सकते हो आप, वो एक तो आपके गंग नहर क्षेत्र, एक दूधवा खारा जो चूरू के अंदर है, एक आपके कागड़ और रायसिंह नगर। ये रायसिंह नगर जहां पे बीरबल सिंह मारा गया और बीरबल दिवस, किसान दिवस ऐसा मनाया जाता है, तो ये भी पढ़ेंगे अपन साथ साथ। अब देखो साथियों, गंग नहर का जो देखो, गंग नहर है, यहाँ पानी की कमी थी, तो गंगा सिंह जी जो है बहुत बढ़िया काम किया है गंगा सिंह जी ने, जो सतलज नदी पंजाब से नहर निकालकर यहाँ तक लाई। अब गंग नहर की जो नींव है वो स्वयं गंगा सिंह जी ने 1925 में रखी थी। 1927 में ये विधिवत रूप से शुभारंभ इसका हो गया और लॉर्ड इरविन के हाथों इसका शुभारंभ करवाया गया था, ठीक है ना। अब गंग नहर जो है साथियों देखो, शुभारंभ 1927 के अंदर हो गया। पंजाब के ऐसे में क्या है कि पंजाब से देखो नहर यहाँ पे लाई गई, तो जहां पे पानी होगा, अच्छी खेती होगी, वहां रोजगार बढ़ेंगे, तो पंजाब से किसान आकर यहाँ पे बस गए। तो पंजाब के किसान जो है यहाँ पे, यानी कि सिख किसान आकर यहाँ पर बस गए। अब क्या हुआ कि यहाँ किसानों से जो लिया जाता था, आबियाना लिया जाता था। आबियाना एक तरह का पानी कर है, जल कर है। पानी पर लिए जाने वाला कर, ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना, पानी पर लिए जाने वाला कर कौन सा था? आबियाना था। तो आबियाना लिया जाता था, किसान नाराज हो गए, तो किसानों को मतलब पानी पर भी कर देना पड़ता था, फिर बाद में फसलों पर अलग से, तो इससे परेशान हुए। तो उन्होंने फिर एक संगठन का निर्माण किया। 1929 में जमींदार एसोसिएशन का गठन किया। अब इसके जरिए, ये संगठन इसलिए बनाते हैं क्योंकि मांग रखने का एक निश्चित मतलब प्लेटफॉर्म मिले, तो इसके जरिए जो है शासक के समक्ष जो है मांग पत्र रखेगी कि हमारी ये मांगे हैं, हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, किसान खेती करते हैं, बारिश सही नहीं होती, कई बार फसल बिगड़ जाती है, ये हो जाता है, परेशान होते हैं, तो आप जो है एक तो ये कर कम कीजिए, एक आपके जो भी है फसलों पर कर है वो कम कीजिए। तो इस तरीके से मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। तो किसानों ने जो है मांग पत्र प्रस्तुत किया गंगा सिंह जी के समक्ष। तो गंगा सिंह जी वैसे देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ये आंदोलन हुए ना, शांति प्रिय हुए, एक तरह से मतलब बातचीत हुई है, ठीक है, बातचीत हुए, समझौते हुए हैं। और यहाँ पे जो है साथियों, जो आंदोलन हुए ना, वो इसलिए भी शांति प्रिय हुए क्योंकि गंगा सिंह जी खुद नहर वाले क्षेत्र में विकास करना चाहते थे। तो विकास होता हुआ देखना चाहते हैं, उनको पता है आंदोलन की राह अगर पकड़ेंगे, आंदोलन होते रहेंगे तो कोई विकास होगा नहीं। तो इस वजह से उन्होंने जो है, जैसे किसानों ने कहा, उनकी मांगे कभी मानी, कभी अलग से कर लगाए, तो इनके समय में मतलब उतार चढ़ाव चलते रहे। किसके समय? गंगा सिंह जी के समय। कभी मांगी, मान लो मांग मान ली, फसल खराब हो गई, रबी पर खरीफ पर ऐसे कर लगाए गए थे, तो मान लो कि करों में कमी की तो फसल खराब हो गई, तो वापस किसान प्रभावित हुए। इस तरीके से उतार चढ़ाव जो है चलते रहे गंगा सिंह जी के समय। तो गंगा सिंह जी के समय उतार चढ़ाव के साथ में फिर बाद में जो इनके उत्तराधिकारी शार्दुल सिंह शासक बने, तो शार्दुल सिंह जी के समय अंतिम रूप से 1946 के अंदर अधिकांश मांगे मान ली गई यहाँ पे किसानों की, और शांति प्रिय तरीके से जो नहर क्षेत्र वाला जो आंदोलन है वो पूरा हो गया। और उसी तरीके से अपने यहाँ पे भी नहर क्षेत्र वाला आंदोलन पूरा हो गया। आप चाहे कोई भी किताब पढ़ लेना, हालांकि किताब के अंदर मैटर इसलिए व्यवस्थित तरीके, जैसे अपनी भी गाइड है तो उसके अंदर ये जो मैंने नोट्स मेकिंग पैटर्न में बताया, ठीक है, जो समझाया है वो किताब में लिखा हुआ है। जो वन लाइनर आएगी वो आपको याद करवा देगी। ये चीजें मतलब अलग अलग हर चीज की, कई लोग पूछते हैं सर क्या क्लास के नोट्स बनाने जरूरी है? देखो, तीन चीजें, एक तो आपके पास में जैसे कि आप गाइड लेते हैं, ठीक है, एक तो आप लेते हैं वन लाइनर आएगी, मैं नहीं कहता कि आपको लेना है या नहीं, वन लाइनर आएगी एक, तो वो अलग बात है, ठीक है। नोट्स कोई कमी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, नोट्स के अंदर ऐसे नोट्स भी व्यवस्थित रूप से आपको लिखने को मिलेंगे नहीं, तो नोट्स की अपनी अलग महत्वता है। क्यों है नोट्स की अलग महत्ता? क्यों है? क्योंकि इसे आप अपने हाथों से लिखते हैं, इसे जब पढ़ते हैं तब समझते हैं, तो ये इसकी एक अलग महत्ता है, ठीक है। गाइड की क्या है कि गाइड आपको पूरी मतलब चीजें समझाती है कि क्या है, गाइड का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शक। तो वो पूरी चीजें समझाती है, स्टोरी कैसे क्या है, किस तरीके से चला है। मान लीजिए कोई नोट्स में मैटर ऐसा, जैसे मैंने तो लिखा है एक लाइन में आबियाना लिया जाता है या जमींदार एसोसिएशन का गठन किया, ये लिखा है, फिर मैंने जो समझाया है वो चीज उसके अंदर मिलती है। फिर जैसे वन लाइनर है, तो वन लाइनर में एक तो ट्रिक्स का समावेश मिलेगा, आपको सारणीबद्ध मिलेगा, संकलित मैटर मिलेगा, सब कुछ। लेकिन वो तो जो है ये चीज है ना, ये तो अलग ही आएगी और इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसको जब आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो इसके लिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा, हालांकि अभी ज्यादा नहीं करवाएंगे, लेकिन आपको कम से भी कम 20-25 दिन इंतजार और
करना ही पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये लेनी है या नहीं, मतलब पढ़ना है, देखो कुछ ना कुछ किताब तो लेनी पड़ेगी यदि सिलेक्शन लेना है। आप सोचोगे अवामी सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा, नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे सिलेक्शन लेना है तो ये सारे जो है निर्णय विद्यार्थी के स्वतंत्र होते हैं। मैं किसी पर थोपूंगा नहीं कि मैंने लिखी है भैया ये किताब आपको लेनी है, इसमें से ही सवाल आएंगे। आप खुद वहां जाकर देखें, आप खुद आकलन करें, आपकी चॉइस है। आपको नहीं लगता कि गौरव सर ने अच्छी मेहनत की, दूसरी भी ले सकते हैं, तो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। विद्यार्थी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, शिक्षक जो बताता है ना वो एक तरह से मार्गदर्शन होता है, निर्णय अपने को स्वयं लेना है कि क्या है। आप तो कह दोगे कि सर आपने कहा हमने ली और फिर बाद में ये इसमें ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो वो निर्णय जो है अपना स्वयं का है, स्वयं की संतुष्टि है, उसके बाद में जो है फैसला होता है। इस बात को जब समझेंगे, जब गहराई आएगी ना अपने अंदर, तब आप इस बात को समझेंगे कि हाँ सर ने ये बताया था और इसके अकॉर्डिंग हम जाकर आकलन करें इस चीज का कि हाँ इसके अंदर यह है, और हमारा दिल वास्तव में खुश हो गया, तो उसके बाद में हम इसको लेने का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। चलिए ये बातें अलग होती रहेगी। अब आते हैं अपन जागीरी क्षेत्र के आंदोलन, ठीक है। जागीरी क्षेत्र के आंदोलन में साथियों देखो लाग बाग के विरुद्ध होगा, ये तो पक्की बात है। यार लाग बाग जहां आ जाए ना वहां समझ लेना कि कर ले रहे, टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। मारवाड़ी में क्या है ना, इतो टैक्स लागे, इतो टैक्स लागे, लागे यानी लाग बाग, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो 37 तरह की क्या ली जाती थी, लाग बाग यहाँ पे ली जाती थी। कई विद्यार्थी बिजोलिया और बेंगू में कंफ्यूज हो गए कि सर वहां पे आपने 34 माफ कराए, यहाँ 35 माफ कराए। अरे भैया बिजोलिया और बेंगू अलग अलग है, लेकिन मेवाड़ रियासत के हिस्से हैं, तो एक दूसरे से प्रभावित जरूर रहेंगे। कभी आपको दिखेगा कि विजय सिंह पतिंग यहाँ पे नाम आया है, यहाँ पे आया, तो मेवाड़ रियासत में है भाई। मान लो कि आप बीकानेर में रहते हो, बीकानेर से चूरू ज्यादा दूर थोड़ी है, वहां पे कोई घटना होगी तो आसपास प्रभावित तो होंगे। ये चीजें होती है, तो इन चीजों को समझना चाहिए, समझ विकसित करो। हर चीज जो है ऐसे बिल्कुल आपके सामने क्लियर सफेद कांच की तरह नहीं आएगी कि ये क्लियर है, उसको समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे टाइम पीरियड इनका क्या है, इनका क्षेत्र कौन सा है, अच्छा ये इनसे प्रभावित रहे, इस तरीके से। अब ट्रेंच जो है बिजोलिया भी आया था, बेंगू भी आया था, इस चीज को समझे आप, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि 37 तरह की लाग बाग ली जाती थी, तो 1934 में जाट किसान थे। यहाँ पे किसान कौन थे, जाट थे। जाट किसानों ने महाराजा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वही तरीका है कि सबसे पहले तो देखो प्रार्थना पत्र दिया जाता है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि साहब ये ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे हम कमा के क्या खाएंगे, इतना टैक्स दे देंगे तो ये वो फलाना ढिकना, ठीक है। तो फिर इसका वैसे कोई असर हुआ नहीं, यहाँ पे जितने प्रार्थना पत्र दिए गए ज्यादा कोई असर नहीं हुआ है। फिर क्या, उदरासर, कई जगह आपको उदासर भी मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। उदरासर में जो है जगजीवन चौधरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है और इसे व्यवस्थित रूप से मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के नोट कर लेना, प्रश्न यहां से बनता है। उदरासर में नेतृत्व यानी कि बीकानेर के किसान आंदोलन के उदरासर क्षेत्र में नेतृत्व जगजीवन चौधरी ने किया, लेकिन ये भी ज्यादा सफल हुआ नहीं। नेतृत्व किया, ये ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 1938 में क्या किया कि महाजन ठिकाने के किसानों ने भी प्रयास किया, लेकिन ये भी ज्यादा सफल हुआ नहीं। तो यहां पे भी ये, हालांकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ये आप याद रहे भी जाए नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला अगर प्रश्न बनता है तो 3-4 जो मिलान वाले आते हैं उसमें से बन सकता है। 1939 में खींवसर का है, नागौर के अंदर है। खींवसर में एक सभा का आयोजन किया गया और उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हमें लगान नहीं देना है, ठीक है। लगान न देने का निर्णय लिया गया। फिर आखिर में देखो प्रार्थना पत्र कितने देंगे, 1 देंगे 2 देंगे, इतने दे दिए, नहीं मान रहे हैं। आखिर में तो बस नटी जाएगा, हम तो मैं देवा ही कौन भाई, नटगा मतलब कटगा। तो फिर बाद में जो है इन्होंने मना कर दिया कि हम जो है लगान नहीं देंगे। अंत में जो है समझौता किया गया 1940 के अंदर ये। तो अंत में लास्ट में परिणाम क्या निकलेगा, आखिर में बात चलेगी कैसे, दोनों पक्ष अपने जगह पर अड़ जाएंगे तो कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं। आखिर में समझौता ही रास्ता होता है। तो लास्ट में समझौता किया गया और कुछ रियायतें दी गई। कुछ रियायतों के अंदर आपके 23 कर इनके 23 लागतें जो है समाप्त कर दी गई। और ये आपका ये वाला जो है आंदोलन बीकानेर के जागीरी क्षेत्र वाला, यहाँ पे जो है ये समाप्त हो गया। इसके आगे ऐसा नहीं बीकानेर के आंदोलन समाप्त हो गए, आपके दुधवा खरा, कांगड़ और रायसिंहपुर की घटना वाले आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पढ़ने हैं। तो अगली स्लाइड में अपन वो पढ़ रहे हैं। उससे पहले इनको व्यवस्थित नोट कर लेना, क्योंकि ये मान के चलिए आप 5 किताबों का संग्रह आपके सामने एक स्लाइड पर मौजूद है और उसमें से भी वे प्रश्न है जो सीधे के सीधे आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं। चाहे एग्जाम पेपर का लेवल ये है चाहे ये है, इतने में समझ जाओ।
शॉर्टकट में बात है, इतने में समझ जाओ, जो समझ गया ना वो सिलेक्शन लेगा, और जो अभी तक भी नहीं समझा है वो भी सिलेक्शन लेगा, लेकिन बाद में लेगा, ठीक है, आने वाली 2-3 भर्तियों बाद, ठीक है। ऐसा नहीं कहूंगा कि वो नहीं लेगा, नकारात्मक क्यों किसी के लिए बोले, वो भी लेगा, लेकिन उसे समय लगेगा, क्योंकि समझ विकसित होने में समय लगेगा ना। समझ विकसित होगी, फिर एक भर्ती में ठोकर, दूसरी में ठोकर, फिर समझ विकसित होगी, अच्छा ये कह रहे थे ये बात, फिर समझ विकसित होगी जब लगेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगी, देरी से लगेगी लेकिन लगेगी, ठीक है। तो इसे नोट करो फटाफट, अपन चलते हैं फिर अगली स्लाइड पर। साथियों, बीकानेर जो है किसान आंदोलन की अगली स्लाइड पे अपन आ गए हैं, और बीकानेर किसान आंदोलन की अगली स्लाइड में अपन अब पढ़ने जा रहे हैं दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा जो स्थान है, पहला ही प्रश्न बनता है, कहाँ है? चूरू के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या है स्थान, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लेना कि दूधवा खारा कहाँ है। दूधवा खारा भी चूरू में है, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे कागड़, वो कागड़ भी चूरू के अंदर है, ठीक है। तो ये जो है चूरू उस समय बीकानेर राज्य के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ठाकुर सूरजमल था। अब सूरजमल भी अत्याचार करता था। अत्याचार इसलिए करता था, देखो अत्याचार वो करेगा जिसके पास में पावर होगा। सूरजमल के पास क्या पावर था कि वह बीकानेर के सरकार का सचिव था, ठीक है ना। तो उसके पास में पावर था, तो उसने जो है यहाँ अत्याचार करता 1944 में अतिरिक्त कर वसूलने लग गया। मतलब कर तो लेते थे, वो तो लेते, और ज्यादा लेने लग गया। जब जब अति होती है ना, तब कोई ना कोई विद्रोह होता है या आंदोलन होता है, किसी भी चीज की अति होती है। तो यहाँ पे देखो अति हो गई है। अति होने पर क्या हुआ कि अब आंदोलन होना था। तो फरवरी 1945 में भादरा में, इस समय देखो शासक कौन था? शार्दुल सिंह। फरवरी 1945 में भादरा गांव के अंदर जो है शार्दुल, अपने हनुमान सिंह चौधरी जाकर शार्दुल सिंह जी से मिले और बताया कि ये बात हो रही है और हम जो किसान हैं इससे परेशान हो रहे हैं, आप कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालिए। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, ज्यादा कोई भी उसमें नहीं निकला। तो देखो 1945 में भादरा में, और उसके बाद में जून 1945 में माउंट आबू के अंदर, माउंट आबू में गए हुए थे शासक शार्दुल सिंह जी। वहां पे भी जाकर फिर मिले हनुमान सिंह चौधरी की ये बात ये है, और साहब जो है आप इसमें समाधान कीजिए हमारा, हम परेशान हैं। और इसलिए ये पूछते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया, ठीक है। जो नेतृत्व किया वो हनुमान सिंह चौधरी ने किया। और मघाराम वैद्य, आपने यदि नहीं भी पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा, प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक माने जाते हैं ये। तो मघाराम वैद्य ने इन्हें समर्थन दिया, यानी कि ये जो कर रहे हैं वो आप सही है, विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो हनुमान सिंह के साथ क्या होता है। हनुमान सिंह जब ये शासक कोई भी है, चाहे जागीरदार है, तो जिसके खिलाफ जो विद्रोह हो रहा है तो नेता को पकड़ाने की करते हैं। तो पुलिस को भेजकर नेता को, यानी कि हनुमान सिंह नेतृत्व तो कर रहे थे, हनुमान सिंह को पकड़ के गिरफ्तार कर लो। इनको बार बार गिरफ्तार किया, बार बार छोड़ा, बार बार गिरफ्तार किया, बार बार छोड़ा। अब छोड़ा क्यों वो मैं बताता हूं। सबसे पहली गिरफ्तारी इनकी, अब ये सभाएं वबाएं बीच में होती है, सबसे पहली गिरफ्तारी इनकी हुई जुलाई 1945 में, ठीक है। इनकी जुलाई 1945 में हुई। इन्होंने जेल में कर दी भूख हड़ताल। भूख हड़ताल करने पर इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब इनको जो है वापस वहां से अगस्त तक रिहा कर दिया। वैसे 10 वर्ष की सजा सुनाई थी, लेकिन बीच में इनको रिहा कर दिया। फिर वापस इन्होंने किसानों को भड़काने का मुकदमा लगाकर मार्च 1946 में वापस गिरफ्तार किया। इन्होंने वापस भूख हड़ताल की, और भूख हड़ताल की वापस रिहा कर दिया तबीयत खराब होने पर। फिर बाद में वापस अप्रैल 1947 के अंदर इन्हें गिरफ्तार किया, और इस समय इन्होंने 65 दिन की भूख हड़ताल की लगातार, और फिर वापस इनको जो है यहां से तबीयत खराब होने पर रिहा कर दिया। ऐसे जो है हनुमान सिंह के साथ में ये चीजें चलती रहती है। फिर बाद में क्या है, उत्तरदायी शासन, यानी उत्तरदायी सरकार, लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद ही 1948 के अंदर बीकानेर में जब लोकप्रिय सरकार का गठन हो गया, उसके बाद ही ये आंदोलन समाप्त हुआ था। तब तक जो है ये उतार चढ़ाव के साथ में दूधवा खारा चलता रहा था। अब इसमें से प्रश्न जो बनेंगे ना, मोस्ट प्रश्न वो है दूधवा खारा कहाँ है, ठीक है, कौन सी रियासत के अंदर आता है, यहाँ पे ठाकुर कौन था जिसने अत्याचार किए, सूरजमल, यहाँ का नेतृत्व किसने किया, हनुमान सिंह चौधरी। ये प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे 4 प्रश्न 5 प्रश्न बताए हैं, ये बनते हैं मुख्यतः। पढ़ना पूरा है, क्योंकि मान लो कठिन प्रश्न बनाने की करेंगे, कंसेप्चुअल आएगा तो अपन को जानकारी पूरी होनी चाहिए, लेकिन मोस्ट जो है इनको भूलना नहीं है, इन पर पकड़ अच्छी सी बनाकर रखनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं साथियों बीकानेर राज्य परिषद के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन हुए उसके ऊपर आ जाते हैं। अब उसमें जो है आपका रायसिंह नगर वाली घटना और ये आएगी। यहाँ पे जो नेतृत्व किया वो कुंभाराम आर्य ने किया था, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न निकल के आ गया, कुंभाराम आर्य के नेतृत्व में हुआ।
7 अप्रैल 1946 को ललाड़ा गांव में एक सभा की गई। उसमें मतलब ये निर्णय, ये सभा इसलिए थी कि भाई कर नहीं देने हैं, टैक्स नहीं देने हैं, लागत लाग बागे नहीं देनी है, इसके लिए यहाँ पे जो है सभा की गई। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ललाड़ा गांव। हालांकि आज तक प्रश्न बना नहीं, लेकिन आगे बढ़ने की संभावना है। अच्छा प्रश्न बनेगा तो यहां से बनेगा। 1 मई 1946 को फिर क्या कर दिया, इनको गिरफ्तार कर लिया। क्यों, वापस वही बात है, नेतृत्व करते थे तो कुमाराम को कर दिया गिरफ्तार। फिर 20 मई 1946 को यहाँ किसानों की सभा चल रही थी, इनको छुड़ाने का प्रयास चल रहा था, इसलिए जो है वो सभा कर रहे थे, तो इन पर लाठीचार्ज किया गया। इसलिए ये डेट ध्यान रखनी है। 24 जून 1946 को किसानों और जागीरदारों के बीच समझौता हुआ और कुंभाराम आर्य को रिहा कर दिया। पूरा लिखना, मैंने आर्य रिहा यहाँ पे लिखा है शॉर्ट में, आपको पूरा लिखना है। कुंभाराम आर्य को रिहा कर दिया। 1 जुलाई 1946 को फिर सभा हो रही थी रायसिंह नगर में, ठीक है। यहां पे ये लिखना आप, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, रायसिंह नगर। ये रायसिंह नगर घटना के नाम से जाने थे। रायसिंह नगर में 1 जुलाई 1946 को सभा हो रही थी, वहां पे गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, जिसमें जो है बिरबल सिंह कार्यकर्ता, इनका कौन था, बिरबल सिंह, वो शहीद हो गया। इसलिए 1 जुलाई को बिरबल दिवस के नाम से बीकानेर रियासत के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न बनता है बिरबल दिवस कब मनाया जाता है, बीकानेर रियासत कब मनाया जाता है, 1 जुलाई 1946। तो ये बिरबल सिंह यहाँ पे शहीद हुए, और बिरबल सिंह शहीद हुए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर वापस वही बात, उत्तरदायी सरकार की जब गठन हुआ तब 1948 के अंदर जाकर यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो इस तरीके से बीकानेर आंदोलन पूरा व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है। इतना कोई नहीं पढ़ा था वैसे बीकानेर आंदोलन, क्योंकि इसके लिए काफी रिसर्च और मतलब काफी पढ़ना पड़ता है अंदर तक जाकर, तब जाकर ये तथ्य निकलते हैं। तो इसे मतलब यूं है कि जब मैं हकीकत बताऊं यदि, तो जब मैं तैयारी कर रहा था रीट की, जब 2016 में तैयारी कर रहा था, तो मैंने सिर्फ बीकानेर किसान आंदोलन में हनुमान सिंह चौधरी और कुंभाराम आर्य 2 नाम पढ़े थे, ये पूरा नहीं पढ़ा था। फिर जैसे जैसे मतलब इंटरेस्ट जगता है ना, जैसे जैसे आगे तैयारी करते गए, तब ये चीजें पढ़ी, लेकिन रीट के समय ये इतना पढ़ा था। लेकिन अब जो है एग्जाम का पैटर्न थोड़ा और मतलब स्तरीय हुआ है, बहुत बेहतरीन मतलब हुआ है, तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो अब जो है छोड़ नहीं सकते किसी चीज को, इसलिए इनको पढ़ना है। और ये मतलब आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है कि ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आ गई है एक ही स्लाइड पर। तो मतलब आपको तो नोट्स बनाकर मतलब यूं मान लो कि याद कैसे भी करके ये करने ही करने हैं। पूरी स्टोरी बता दी, सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे, जब तक ये नोट कर लो। साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना है वो कागड़ कांड है। कागड़ कांड इसलिए कहा गया, देखो मैं बताता हूं आपको। रतनगढ़ तहसील का सबसे पहले आपको बता दिया था अभी कि चूरू के अंदर का ये एक गांव है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1946 में खरीफ की फसलें नष्ट हो गई थी पूरी तरीके से। नष्ट होने के बाद भी जो है कर लगातार लिए जा रहे थे, तो उसके बाद भी कर लिए जा रहे थे, जबकि कर देने की कंडीशन में नहीं थे किसान, कहां से देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि महाराजा से शिकायत कर दी। शार्दुल सिंह जी थे उस समय, तो उनसे शिकायत कर दी कि साहब ऐसा है, अभी भी कर ले रहे हैं। इससे क्या हुआ कि देखो किसी की शिकायत करते हैं ना, तो जिसकी शिकायत की है वो गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है जागीरदार क्रोधित हो गए। जागीरदार क्रोधित होकर गांव पर हमला कर दिया, जबरदस्ती कर वसूल किए, लोगों की जितनी संपत्ति थी वो नीलाम कर दी, मतलब पूरी तरीके से उस गांव को तहस नहस कर दिया। तो गांव वाले जो है गांव छोड़कर चले गए। अब राज्य परिषद, बीकानेर राज्य परिषद जो थी, उन्होंने एक जांच समिति भेजी कि वहां जाकर देखा जाए कि वहां हुआ क्या है एक्चुअली। तो वहां पर वो जब आए तब तक उन्होंने देखा कि पूरा गांव तो खाली हो गया। अब जांच करें किसकी। अब जांच समिति जो आई उसे भी जागीरदार, उसके भी जो है 5 सदस्यों को जागीरदारों ने पकड़ लिया और उनके साथ भी बताते हैं कि बहुत बुरा बर्ताव किया, दुर्व्यवहार किया, अमानवीय बर्ताव किया। तो ये यहाँ पे जो है अब चले गए। अब यहाँ से जो है लोग सारे के सारे पलायन कर गए और जागीरदार द्वारा इनके साथ में देखो अत्याचार किया गया। यहाँ कागड़ कांड मतलब यही है कि इसके अंदर जागीरदारों द्वारा ये हत्याकांड किया गया। आपके प्रश्न क्या बनेगा, कागड़ कांड का संबंध किससे है, तो बीकानेर रियासत से, ठीक है ना। अब आते हैं महत्वपूर्ण, अब ये सीकर किसान आंदोलन, चाहे सीकर किसान आंदोलन कह दो चाहे शेखावटी किसान आंदोलन कह दो, दोनों जो है वो जयपुर रियासत के हिस्से हैं और जयपुर किसान आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। उसमें से पहला जो है वो आपके मैं ले रहा हूं सीकर किसान आंदोलन। अब सीकर किसान आंदोलन के अंदर साथियों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राव माधो सिंह यहाँ पे पहले ठाकुर थे, उनके बाद में जो है कल्याण सिंह ठाकुर बने। तो कल्याण सिंह ठाकुर बने तो इन्होंने क्या किया कि करों में वृद्धि कर दी। भाई नया नया कोई आता है तो उसको मतलब ज्यादा से ज्यादा
लेने की इच्छा होती है, तो इन्होंने कर दी करों में 50% तक की वृद्धि कर दी। अब जब तक देखो सीधी तरीके से चल रहा है तब तक तो किसी को ऐतराज नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसमें बदलाव होता है तब ऐतराज होता है, और वो भी वृद्धि की है करके, तो ऐतराज होना स्वाभाविक है। किसानों ने कर दिया विद्रोह। अब इस विद्रोह का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। रामनारायण चौधरी ने फिर लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में इस बात को उठाया और इस मुद्दे को उजागर किया। तो ये यहां से आपके लिए और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, डेली हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र था उसमें कौन से किसान आंदोलन, तो सीकर किसान आंदोलन। फिर 1931 में ठाकुर देशराज ने क्षेत्रीय जाट महासभा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किसने किया, कब किया, ये प्रश्न बनते हैं और बहुत स्तरीय प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखें 1931 में ठाकुर देशराज ने किया था। 1934 में पलथाना नामक गांव में सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ किया, जिसके अंदर बताते 3.5 लाख लोग एकत्र हुए, 7 दिन तक ये यज्ञ चला। और इस तरीके से वहां पे यज्ञ करने का मुख्य जो उद्देश्य था वो लोगों को संगठित कर, एकत्रित कर उन्हें के अंदर जागृति लाना था। तो ये यज्ञ किया गया। ये यज्ञ जो है सफल होता हुआ देख जागीरदार पूरी तरीके से घबरा गए वाकई के, अब क्या होगा, तो जागीरदार क्या बौखला गए पूरी तरीके से, और बौखला गए, इतने बौखलाए कि उन्होंने फिर जो है हमला कर दिया इनके ऊपर, और वहां पे दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी, गोलीबारी, लाठीचार्ज वगैरह ये सब शुरू कर दिया। अभी इन दोनों की जो है यहाँ पे शांति व्यवस्था के लिए कैप्टन वेब को भेजा गया, लेकिन कैप्टन वेब भी ज्यादा शांति व्यवस्था नहीं कर पाया, और आगे जो है अत्याचार करने वाला कैप्टन वेब भी बनेगा, जो अगली स्लाइड में बताऊंगा। 1934 के अंदर कैप्टन वेब ने जो है समझौते का प्रयास किया, लेकिन जागीरदारों ने इस समझौते को करने से मना कर दिया गया और इनके बीच में समझौता नहीं हुआ था। तो ये जो है अपने सीकर किसान आंदोलन आपको लिख लेना है व्यवस्थित तरीके से, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं, इसके अंदर और क्या क्या घटनाएं हुई, शेखावटी किसान आंदोलन कैसे चला है, वो सारी बातें अपन को पढ़नी है। उससे पहले इनको एक बार नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखो क्या हुआ कि ठाकुर द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, यानी कि जागीरदारों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, उनके विरोध में कटरातल गांव में किशोरी देवी, ये महिलाओं पर भी अत्याचार किए गए थे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। किशोरी देवी जो है हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है, ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने जुलूस निकाला, सम्मेलन किया। इसमें जो है उत्तम वक्ता जो थी वो उत्तमा देवी थी, ऐसे याद करना, उत्तम वक्ता उत्तमा देवी। तो उत्तमा देवी जो है वक्ता के रूप में यहाँ पे जानी जाती है। एक बात ध्यान रखना कि कहीं भी महिलाओं से संबंधित किसान आंदोलन से आ जाए और आपको सही उत्तर नहीं आ रहा है तो आप शेखावाटी सीकर में आप दे सकते हैं। अरे फोन कौन कर रहा है बीच में, 1 मिनट सिर्फ। बीच में फोन आने से ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब देखिए, तो महिलाओं से संबंधित ये ध्यान रखना, जयसिंहपुरा हत्याकांड, इससे संबंधित देखो 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड, पहला प्रश्न यहां से निकलेगा। डूंडलोद के जो ठाकुर थे, डूंडलोद के ठाकुर का नाम ऐसे हरनाथ सिंह था और उनके भाई थे ईश्वर सिंह, ठीक है। ईश्वर सिंह द्वारा क्या किया गया, किसानों को घेर कर उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। तो गोलियां चलाई गई, इसमें जो है कई किसान मारे गए और कई घायल हो गए। इनको फिर बाद में जो है 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, किसको, ईश्वरी सिंह को। ये जयपुर रियासत का एकमात्र ऐसा मामला था जिसमें हत्यारों को सजा सुनाई गई थी, बाकी किसी में कहीं कोई सजा नहीं दी गई थी। फिर एक यहाँ पे कांड होता है कुड़ी गांव की घटना। कुड़ी गांव में क्या, 25 मार्च 1935 को किसी किसान के घर पे शादी थी, तो वहां पे दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाकर उनकी बंदोली निकालनी थी। वहां पे जागीरदारों और ठाकुरों ने विरोध कर दिया और उनके साथ में मारपीट की। अब इसकी शिकायत उन्होंने जो इसको भेजा था ना कैप्टन वेब को, उससे की, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। जागीरदारों के हौसले बढ़ने लगे। रास्ते चलती जाट महिला रत्ना देवी की गर्दन काट दी गई। इसका संबंध, इस घटना का संबंध किससे, ध्यान रखना, कुड़ी गांव से, ठीक है। तो रत्ना देवी गर्दन काट दी गई। कितना मतलब निर्मम वातावरण होगा उस समय का, इसकी कल्पना अपन कर सकते हैं, ठीक है। कैप्टन वेब ने देखो, कैप्टन वेब से पहले इन्होंने रिक्वेस्ट की ऐसे, तो कैप्टन वेब ने कोई मतलब सुनवाई नहीं की, बल्कि क्या किया इन्होंने, फिर धरना सभा वगैरह की। तो कैप्टन वेब ने भी इन पर अत्याचार किया, बल्कि सभा भी नहीं करने दी, धरने भी नहीं देने दिए, मारपीट की और अत्याचार की है। क्योंकि ये शांति व्यवस्था करने के लिए इसको यहाँ भेजा था, लेकिन ये शांति व्यवस्था करने में असफल रहा। इसका परिणाम जो है अब कुदन गांव की हत्याकांड वाला है। अब कैप्टन वेब क्या था कि अपनी असफलता से बिल्कुल बौखला गया था।
अब उसको अपनी असफलता मतलब गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालेगा, क्योंकि शांति व्यवस्था करने में पूर्णतः मतलब असमर्थ हुआ था वो। तो उसने क्या किया कि कूदन गांव में लूटपाट गोलीबारी वगैरह करवा दी, जैसे जहां मर्जी पड़े जैसे करने लगा। वहां पे भी किसान जो है शहीद हो गए। तो कूदन गांव और कुड़ी गांव में अत्याचार, कैप्टन वेब भी जाना जाता है अत्याचार के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन में 75% जो क्षेत्र आता है वो पंचपाणों के अंतर्गत आता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहीं से है और बहुत कम किताबें इसको देती है पंचपाणे को। लेकिन ध्यान रखना पंचपाणों के अंदर नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिशऊ और मालासर, इन पांचों को मिलाकर पंचपाणे के नाम से जाना जाता है। 75% जहां पे आंदोलन हो रहा है ये सारे वो कर के विरुद्ध, लाग बाग के विरुद्ध और अंत में समझौता, ये चीजें हैं। लेकिन बीच बीच की घटनाएं ध्यान रखनी पड़ती है। तो 1924 में अत्यधिक लाग बाग के विरुद्ध शिकायत की गई, जयपुर में जो आला कमान थी उनसे शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद में कोई असर नहीं हुआ। 1925 में बगड़ में समिति का गठन किया गया और इस समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया वो, इस समिति का अध्यक्ष मैं यहां लिख देता हूं, अध्यक्ष राम सिंह को बनाया गया। अध्यक्ष राम सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। फिर इनकी जो है विरोध वगैरह की, तो फिर बाद में जो है लाग बाग को कम करके और समझौता कर लिया गया। तो बाद में लाग बाग में कमी कर दी गई और बाकी जो घटनाएं हैं वो ये फिर बाद में इससे लिंक हो जाएगी, क्योंकि शेखावाटी के अंदर ही सीकर भी आता है। तो ये चीजें उसके अंदर, और ये सारे के सारे उस समय जयपुर रियासत के अंतर्गत आते थे। तो आज अपने जो है बीकानेर किसान आंदोलन और शेखावाटी सीकर किसान आंदोलन पूरे हुए। अब अपन जो है अगली क्लास में साथियों पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन जनजाति किसान नहीं जनजाति आंदोलन, जिसमें आपके एक ही आंदोलन और गोविंद गुरुवाला, ये सारा अपन मोतीलाल तेजावत, ये सब चीजें पढ़ेंगे। वहां से भी प्रश्न बहुत बनते हैं और उनको भी व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको जितनी जो चीजें दी है वो सारी सारी इंपॉर्टेंट है और सारी मतलब इस पर विद्यार्थी कम ध्यान देते हैं, ऐसी चीजें हैं, क्योंकि बेंगू बिजोलिया इन पे तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है उनकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। तो इनको जो है लाने का सामने प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है, व्यवस्थित तरीके से याद कर लेना, जैसे लिखवाए हैं सारी चीजें एकदम सही फर्स्ट क्लास तरीके से लिखवा दी है। तो अब आपका काम है, मैंने मेरा काम कर दिया, आपका काम है नोट्स बनाना और इनको याद करना। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।